Good morning, everyone. So, again we meet here, and आमे आज पुणी किसी डिस्कशंस करबा क्वेश्चंस को नहीं की हमर YouTube रे मझिरे मझिरे आमे क्लासेस प्रोवाइड करूछु विद्याकर रे. So basically हमर जेहेतु आमे आप रे जो कोर्स रन करूछु तारो सब कांसेप्ट वाइज आमे सब जाउछु आगु आगु तेबे आमे क्वेश्चन डिस्कशंस करिया फळे कोन सेटा गोटे प्रिपरेशन टाइप रे हे जाउची आपण मानक पे. So let us get started. I welcome you all. Thank you for joining and do share the link. And before we proceed, देखो आमर ऑफर सब अच्छे एबिका. So 28 मार्च रु 3rd एप्रिल पर्यंत आम गोटे ऑफर दौचु आपन को 20% ऑफ अच्छे आमर ये सब कोर्सेस उपरे चाहे एसएसबी टीजीटी पीजीटी लेक्चरर नियंतु ओपीसी पीजीटी ओटीईटी जेटीएस बीएड तापरे आरएसटी एलटीआर ओएसएसटीईटी ओएसएससी सीजीएल आरआई एआरआई अमीनो सबुथि पे जो भी कोर्स आपन नेबे ए भितरे ए टाइम पीरियड भितरे आपन 20% ऑफ पाइबे सेथरे. तो जदी ए पर्यंत आपन कंसीडर करूचंती जॉइन करिया विषय रे ताले मेक द मोस्ट ऑफ इट बाय अवेलिंग दिस अमेजिंग डिस्काउंट्स. सिमिलरली एटी 15% डिस्काउंट आमे प्रोवाइड करूछु हमर जो ब्रह्मास्त्र पावर पैक अछि एंड बाकी त्रिशक्ति रे आमे भी प्रोवाइड करूछु से 15%. सो त्रिशक्ति टा हमर एनी 3 कोर्सेस दैट यू कैन टेक टुगेदर जोत पे आपन को 3399 पे करिया को पडुची. एंड ब्रह्मास्त्र रे आपन जेमति जानछंती कि ऑलरेडी 6 कोर्सेस सेथरे प्रोवाइड करा होची जोटा कि प्राइस एट 7000 ता माने 6999 ता ऊपर हमको 15% ऑफ आमे दोचु जदि आपन ए 3rd एप्रिल भितरे जॉइन करछंती. हमर नुआ एसएसबी लेक्चरर जो कोर्स प्रोवाइड करा होची तार क्लासेस विषय हम एठी मेंशन कर देछु टाइम टेबल आप मैंने देखिपारे टाइम टेबल जो जो सब्जेक्ट रे आपन इंटरेस्ट अच्छे जोटर आप प्रिपेयर करुँच सबूर आम टाइमिंग दे देचु. तो आप निहाती भाव या रेफर करके जॉइन करेंगे क्लास रे एंड देखिपारे केबे यूट्यूब रे अच्छी केबे ऐप रे अच्छी. सो यू कैन डेफिनेटली वॉच इट अकॉर्डिंगली. एटा हमर ओपीएससी पीजीटी रे टाइम टेबल अच्छी बोथ ऐप एंड यूट्यूब दीटा टाइमिंग मेंशन करा हेची. चलतु ना आम कि क्वेश्चन डिस्कस करबा एंड आज मु प्रिपेयर करछि क्वेश्चंस एमतिया कि आम या भितर गोटे कॉम्बिनेशन ऑफ लॉ रे रखिछु मैनेजमेंट रखिछु एंड मार्केटिंग रखिछु. तो आम ऑन एंड ऑफ एवरी वीक आम आनिबा एमती यूट्यूब रे गोटे गोटे क्लासेस जो थरे आम क्वेश्चंस डिस्कस करबा बिकॉज जिते सारा क्वेश्चन डिस्कस करले भी सेटा कम. सो प्रिपरेशन को आउरी इंटेंसिफाई करिया पे आउरी हेल्पफुल होबा पे जिते क्वेश्चन डिस्कस करबा सेते बेटर होबो. तो आम आज करवा किछिटा लॉ रो क्वेश्चंस अच्छी किछिटा मैनेजमेंट रो अच्छी किछिटा मार्केटिंग रो अच्छी जहाँफल यहाँ आपंकर रिविजन टाइप रे भी हो पार कहीं आम विशेष किसी कोर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर सारे जमी लॉ पोर्शन आम कंप्लीट कर सारे आम मैनेजमेंट ऑलमोस्ट कर सारे एंड बाकी अल्प किसी बची जोटा आम करुचे मार्केटिंग तो आम कर सारे. सो आई एम होपफुल कि क्वेश्चंस गुड़ा आपको इजी हम एंड क्वेश्चंस गुड़ार आंसर आपण मैंने प्रॉपर्ली दे पारे. प्लीज एनश्योर करूँ कि आप क्वेश्चंस आंसर दिंतु. ऐसे कमा 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 18 कर. देखो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स अ म्यूचुअल एग्रीमेंट दैट कम्स इनटू बीइंग आफ्टर एन अनएक्सपेक्टेड occurrence, accident or a natural calamity. In this type of contract, both the parties have an element of risk. Identify the type of contract. A. Express contract. B. Adhesion contract. C. Aleatory contract. D. Bilateral contract. भलो कि क्वेश्चंस पढ़ंतु देखंतु एंड मते आंसर करंतु. तो क्वेश्चन रे कोन पचरछ आगे भलो कि बुझंतु. दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स अ म्यूचुअल एग्रीमेंट दैट कम्स इनटू बीइंग आफ्टर एन अनएक्सपेक्टेड occurrence, accident or a natural calamity. तो ये कॉन्ट्रैक्ट केते बेले जाइकिनी माने इंप्लीमेंट हुए जेते बेले किछि गोटे अनएक्सपेक्टेड occurrence हुए बा एक्सीडेंट हुए बा गोटे नेचुरल कैलामिटी हुए समथिंग दैट यू कैन नॉट प्लान समथिंग दैट इज नॉट प्रेडिक्टेबल. तो हठात कि जिनसटा हम एंड ये जिनसटा जिते हम आमर हठात कि सेते आपण जानवे कि ओके एबे तांको पार्ट ऑफ द ड्यूटी बा तांको पार्ट ऑफ द ओब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्चुअल ओब्लिगेशन ताको सेटा फुलफिल करिया को पड़िबो. सो दिस इंसिडेंट दैट हैपेंस शुड बी अनएक्सपेक्टेड अनप्लान्ड बाय चांस. सो मते आंसर्स जदि किछि दउचंती कमेंट रे प्लीज बतांतु. आई एम होपिंग दैट यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस वन. आंसर दियंतु यार कौन हम को सिचुएशन रे यही प्रकार कॉन्ट्रैक्ट को आम को कॉन्ट्रैक्ट कहबा
एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहबा, एडिशन कॉन्ट्रैक्ट कहबा, एलियोटरी कॉन्ट्रैक्ट कहबा ना बायोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट कहबा? प्लीज कमेंट रे निज निज आंसर्स दियंतु। मते कमेंट पेज टा पूरा देखै दे एडा सब ऊपर गुडा तो मीना मते देखिबा दरकार ना। थैंक यू फॉर ऑल द हार्ट्स। से पर्यंत जड़े ही आंसर देछि पूजा रानी मिश्र। पूजा ओके ओके आउ किए आउ जो मैंने अच्छा प्लीज आंसर दियंतु यार। सुमित्रा गुड आफ्टरनून सुमित्रा। सुमित्रा आंसर कौन हम कहतु? तो क्वेश्चन टा बुझी पारले? आई एम होपफुल दैट क्वेश्चंस बुझी पारले समस्ते। ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर मु दे दूची तापर आमे आंसर आउ टिके जल्दी जल्दी रिक्वेस्ट करवा समस्त को कि आंसर आसिक कहतु बोली। ठीक अच्छे चलो। तो यार आंसर जमती आमर पूजा एंड सुमित्रा देइछंती एक्जाक्टली सेटा ही हबो एलियोटरी कॉन्ट्रैक्ट हबो यार आंसर। तो एलियोटरी कॉन्ट्रैक्ट होची को टाइप रो कॉन्ट्रैक्ट जमती को गोटे इंश्योरेंस रो कॉन्ट्रैक्ट मुझे जो एग्जांपल दूची सेटा जस्टिफाई करी हबो कि समथिंग दैट इज अनएक्सपेक्टेड अनप्लान्ड एंड बाय चांस जेतेबेले हुए। तो इंश्योरेंस जमती हमें फायर इंश्योरेंस करूचे आम जिनपत्र आम गोदाम बा फैक्ट्री रे अच्छी हठात कि जदि कौन सी कारण निया लगिगला तो आम जिनपत्र गुड़ा पोड़ी नष्ट हो। सो इन दैट सिचुएशन आमको इंश्योरेंस वाला आमको कवरेज देबे बा आमर जहाँ खर्च माने आमर जहाँ क्षति होइतिबो सेटा को कंपेनसेट करेंगे। सेमती किसी गोटे नेचुरल कैलामिटी बाय चांस किसी गोटे भूमिकंप होगला कौन गोटे होगला तो सही केसटा भी तुम प्रेडिक्ट कर पारिबनी ना। तुम कौन भाभी कि गोटे भूमिकंप हम हाँ जापान रे हेले सेटा को करा जाय पारिबनी कौन जापान रे रेगुलरली भूमिकंप हुए बट आमर एठी गोटे भूमिकंप हम हो पारे बोली भाविकिनी आम तो करवानी जनरली। तो ए टाइप जिनस जो किसी प्लान नहीं बट बाय चांस बा हठात किसी गोटे है तो से आर लोक जी कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सी कौन कर ना ताको तार पार्ट ऑफ द ड्यूटी बा पार्ट ऑफ द ओब्लिगेशन टाको फुलफिल करिया पड़िबो जहाँ फल कंपनसेट करिया पड़िबो। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एलियोटरी कॉन्ट्रैक्ट इज इंश्योरेंस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते भल कि नहीं। Preeti is a person who is usually of unsound mind but occasionally of sound mind. Can she make a contract? So generally she unsound mind ro किंतु बेले बेले तांका मुंडो ठीक रहे। So can she make a contract? So alternatives are she can always make a contract, no she cannot make a contract, she can make a contract when she is sound mind, cannot be determined. Now if you remember आम कैपेसिटी ऑफ पार्टीज जिते पढ़ी कैपेसिटी ऑफ पार्टीज जोटा आम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रे अच्छी तो को लोक मैंने कॉन्ट्रैक्ट करने अलाउड एंड को मैंने अलाउड नुहंती एंड कहीं अलाउड नुहंती बेसिक रीजन होची गोटे कॉन्ट्रैक्ट करने आवश्यकता थाए कि दीटा पार्टी जे कॉन्ट्रैक्ट रे एंटर करूछंती से माने कॉन्ट्रैक्ट रे तांको ऊपर कौन इंपैक्ट पड़िबो बा रिपरकशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑन देयर ओन इंटरेस्ट दे शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट। तो जदि मैं गोटे कॉन्ट्रैक्ट रे एंटर करूची मते से कॉन्ट्रैक्ट रे कौन करबा को पड़िबो से जिनसटा बुझी परिवार क्षमता मोर थिबा दरकार एंड मते ए कॉन्ट्रैक्ट अंडर रे कौन करबा को पड़िबो आगु को जाय कि सेटा भी मु जानिथिबा दरकार एवं आई शुड बी ओके विथ दैट। तो दैट इज वन रीजन। आउ गोटे जिनस होची लॉ सब बेले चेष्टा करे कि जी भी इनोसेंट अच्छी ताकू आमे प्रोटेक्ट करिबा बा जी भूल रे नहीं ताकू आमे प्रोटेक्ट करिबा बा जी इनकैपेबल अच्छी ताकू अन्य लोक माने फसे कि ताकू ठके दे पारंती ताकू हैरान करि पारंती। सो ताकू अलाउ ही करा जीवनी कि से कॉन्ट्रैक्ट रे एंटर करिवो जहा फल अन्य पार्टी माने ताकू कोनसी प्रकार ठकामी पकई परिबेनी ताकू ठकामी रे पकई परिबेनी। तो बेसिकली कैपेसिटी ऑफ पार्टीज रे हमर तीनटा कैटेगरी थिला जदि मन थिबो किए थिला किए कहबो। हेलो परेश। तो कैपेसिटी ऑफ पार्टीज रे जो तीनटा कैटेगरी हमर थाए किए कहबो कौन थांती को लोकंकर कैपेसिटी कॉन्ट्रैक्ट करिया पे नाही बोली लॉ कहूची। कम ऑन प्लीज आंसर मी। को लोकंकर कॉन्ट्रैक्ट करिवार कैपेसिटी नाही हु डू नॉट हैव कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। नाउ थ्री कैटेगरीज आर देयर तीन प्रकार लोक अछंती तो किए बोली किए मते कहबो। चलो देखिबा हमें आंसर एक्सपेक्ट करबा तुम मानकठू। यस कहार कॉन्ट्रैक्ट रे एंटर करिवार कैपेसिटी नाही पिला माने जल्दी जल्दी आंसर दियंतु।
आंसर देले ही हमको मजा लगे क्लास टा को एंगेजिंग करबा हमें माइनॉरिटी अनसाउंड माइंड डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ पर्सन डिस्क्वालिफाइड लॉ एंड बहुत दिन पर सुभस्मिता हमको ज्वाइन करचंती वेलकम सुभस्मिता यस यू आर करेक्ट सुमित्रा इज आल्सो करेक्ट अनसाउंड माइंड माइनर पूजा इज अनसाउंड माइंड पूजा माइनर ओके 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 सो सुमित्रा डिस्क्वालिफाइड पर्सन्स हाँ पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ जमती कन्विक्ट्स हेले क्रिमिनल्स है कि तुम फॉरेन एम्बेसडर्स हेले ये सब लोक मैंने एक्जाक्टली तो तीन टा जिस नाउ कमिंग टू इफ यू नो कि आमर माइनर मैंने कॉन्ट्रैक्ट रे एंटर करि परिबेनी इफ यू नो कि पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ मैंने कॉन्ट्रैक्ट रे एंटर करि परिबेनी एंड इफ यू नो दैट पर्सन्स हैविंग अनसाउंड माइंड से मैंने कॉन्ट्रैक्ट रे एंटर करि परिबेनी ताहले ए आंसर अनुसार हमर कोन हबा आंसर ए क्वेश्चन रो आंसर कोन हबा हमर नमस्कार शुभस्मिता बहुत दिन पर क्लास को जॉइन कर जी अच्छा कहतु आंसर कौन हम यार किए कह आंसर दे सारे ऑलरेडी आई थिंक सो एवरीबॉडी नोज कि एटा शी कैन मेक ए कॉन्ट्रैक्ट व्हेन शी इज ऑफ साउंड माइंड तो जिते बेले तांकर मुंड ठीक थिबो मुंड ठीक रे काम करूथबो सेते बेले ही से कॉन्ट्रैक्ट रे एंटर करि परिबो तो प्रीतिर जिते बेले मुंड ठीक रहउथबो एंड जोटा कि केमती जानिबो तार मुंड केते बेले ठीक रहउछ केते बेले नाही जिते जदि प्राय टाइम मुंड माने खराब रोची मुझे कहती कि मुंड भूल रोची तो प्राय टाइम जदि मुंड रे किसी प्रॉब्लम रोची तार ताले केतेबेले ता मुंड रे ठीक रोची एंड सेतेबेले से केमती कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर परिबो देख तो ताको सर्टिफाई किए करिवो ताको सर्टिफाई करिवो गुटे डॉक्टर डॉक्टर जिते सर्टिफाई करिवो कि नाई एई समय तांकर मानसिक माने मानसिक स्थिति जोटा सेटा एकदम ठीक अच्छी सब जिन ठीक रे बुझी पार्चंती कॉन्ट्रैक्ट कले तांको कौन करिया को पड़िबो तांको कौन दबाको पड़िबो तांको कौन मिलिबो सब जिनस सी बुझिकिनी एवं सी ओके अच्छे सब जिनस संगे ताहले ही जाकि जदि गोटे डॉक्टर सर्टिफाई करिवो कि नाई प्रीति एई समय कॉन्ट्रैक्ट रे एंटर करिया पे एब्सोल्युटली केपेबल ओनली देन she can enter into a contract so the answer will be correct she can make a contract when she is of sound mind chalo next identify which of the following statements is or are true there can be a stranger to a contract and consideration there can be a stranger to a contract there can be a stranger to consideration there cannot be a stranger to any contract ye kahbo yar answer kono there cannot be a stranger to any contract which is last option now if you understand एटा हमरो को चैप्टर रो अछि एटा हमरो अछि consideration chapter रो something in return quid pro quo something in return or quid pro quo माने जे कोन सी कॉन्ट्रैक्ट रे हम जते बेले एंटर करूचे हमरो मेन इंटेंशन होची कि ए को किछि मिलिबो इन एक्सचेंज ऑफ बी एंड बी को किछि मिलिबो इन एक्सचेंज ऑफ व्हाट ए गिव्स तो या को किछि मिलवा दरकार ताको किछि मिलवा दरकार दी जकर फायदा हवा दरकार दी जकर इक्वल फुटिंग हवार दरकार सो आमे जते बेले कहूचे कि गोटे पार्टी जते बेले गोटे कॉन्ट्रैक्ट रे एंटर करूची सी किछि गोटे दोउची एंड किछि गोटे पाउची दैट इज व्हाट वी कॉल एज कंसीडरेशन व्हिच इज समथिंग इन रिटर्न और क्विड प्रो क्यू तो एठी हमर क्वेश्चंस रे से कोन पचरची कि आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू कोटा ट्रू अच्छा there can be a stranger to a contract and consideration एटा ट्रू को नहीं हाँ सो या भीतर कोटा ट्रू एटा ट्रू की एटा ट्रू नुहे अच्छा there can be a stranger to a contract जदि गोटे कॉन्ट्रैक्ट रे जने एंटर करची से कॉन्ट्रैक्ट को स्ट्रेंजर केमती हबो एई परिबनी सो एटा भी ट्रू नुहे there can be a stranger to consideration there can be a stranger to consideration ता हेई परिबो की ना एटा भी हेई परिबनी जद से कॉन्ट्रैक्ट रे एंटर करनी ताको कंसीडरेशन केमती मिलिबो and there cannot be a stranger to any contract so contract रे जने stranger हबो सेटा माने देखो there can be a stranger to consideration गोटे सेकंड गोटे which of the following statements is true आमे सत्य कथा कुछ माने सत्य हिथिबा दरकार so एटा हमर हबो एटा करेक्ट हबो this one will be the answer काहे कि एटा भी हबोनी काहे कि मु कहूची देखो there can be a stranger to consideration if you remember the example which we discussed earlier कि जेते बेले धर गोटे बापा तार को पुओ संगे कॉन्ट्रैक्ट एंटर करचंती बापा इज इन हिज डेथ बेड ठीक अछि तो सी कहउचंती कि देख पुओ तोर जो भौणी अछि
ताकू ए सब जिनस विषय एत किसी आइडिया ना सी बुझीपारे सब जिनस तार एत नॉलेज ना सब जिनस करने तो मो बिजनेसटा मोर जोटा तो ना करदे तू बिजनेस बुझीबू तोर पूरा जहाँ प्रॉफिट पाइबू जहाँ पाइबू सबकि तोर किंतु तू तो भौणी को प्रति मासरे चलियापी जमती घर खर्च बाबद को टंका 50,000 लेखि दबू तो एबे जो माने से लोकंकर झियो बा जो पिलाटीर भौणी सी कॉन्ट्रैक्टर पार्टी नुहंती किंतु कंसीडरेशन तांको मूव करूची तो शी इज अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट बाय कंसीडरेशन शी इज अ स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन बिकॉज सी जिते गोटे कॉन्ट्रैक्ट रे पार्टी ही नहांती बट तांको कंसीडरेशन मूव करूची so there can be a stranger to consideration she is getting the consideration without giving anything in return but seita contract re ki enter करछथि तांका बापा और तांका भाई so now you understand how the meaning will be here so यार आंसर हबो हमरो कोन कि C is true एटा हबो आंसर तो एटा होची ठीक बाकी सब गुडा हमरो भूल ओके चलो आई होप आई एम क्लियर नेक्स्ट under which section of the contract act is agent defined it a simple question easy question आम एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी पढ़ीचे तो आम जानीचे कि को कॉन्ट्रैक्ट रे बा को एक्ट रे डिफाइन करा जाइछि हु इज एन एजेंट एंड हु इज अ प्रिंसिपल तो किए कहि परिबो यार आंसर कोटा हबो सेक्शन 182 172 192 और 152 so it's a tricky question because या भीतर दीटा न्यूमेरिकल ठीक अच्छी दैट इज 1 and 2 is fine 1 and 2 is correct तो से इतने सी 182 172 192 and 152 कहिची तो आमर आंसर कोठा हबो पिला माने कोन हबो आंसर किए कहबो यस यस सेक्शन 182 सो ठीक आंसर दौचन तुम मैंने सेक्शन 182 रे डिफाइन कराई कि एजेंट किए ओके चलो नेक्स्ट कीप पार्टिसिपेटिंग कीप आंसरिंग सेटा भल लगुची ओके हु डिफाइंड कॉन्ट्रैक्ट एज एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट तो एटा को किए कहिथिले बा कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किए करिथिले यांको भितरो कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किए करिथिले Now Frederick Pollock, William Manson, L.H. Henry और Salmon. So ए जिनसटा मु तुमको कहनी बट जदि तुम मैंने निजर सेल्फ स्टडी किसी करिथिबो ताहले तुम जानिथिबो बिकॉज मु तुमको कॉन्ट्रैक्ट विषय टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट केमती कॉन्ट्रैक्ट करा जाए कॉन्ट्रैक्ट रो कौन कौन पार्ट थाए से सब जिनस कहिछि किंतु कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किए करिथिले बा डेफिनेशन भी कहि हम डिस्कस करछे किंतु किए करिथिले को लोक करिथिले एटा मु तुमको कहनी बट तुम मैंने जदि निजे किसी रिसर्च करथिबो निजे किसी पढ़िथिबो ताहले तुम जानिथिबो यार आंसर सो किए कहि परिबो यार आंसरटा कोन हबो कागु जोना अछि Subhashmita says I think D. Well, I don't think it is D. I think it is A. I don't think I know it is Frederick Pollock because मु पढ़ी ची मु जानी ची कि एटा Frederick Pollock डिफाइन करथिले तो जानि नथिले जदी आज जानि जा कि यार आंसर हबो A ठीक अछि जोडा जानि ना सोडा मने रख नेक्स्ट टाइम को रेफरेंस पे यूज करि परिबो तो किए डिफाइन करथिले कॉन्ट्रैक्ट को मने रख Frederick Pollock डिफाइन करथिले कॉन्ट्रैक्ट को ओके मूविंग ऑन A contract in which only one party has still to fulfill his obligation, while the other party has already fulfilled his own at time of the formation of contract itself. So, what is this type of contract? A contract को हमें कौन आरे जानी चे? कौन हला? Contract जितने बड़े तैयारी हला, सितने बड़े केवल गोटिए पार्टी को ता part of the duty टा करिया को बाकी अच्छी, whereas the other party has already fulfilled his own at the time of formation of contract. Contract तैयारी देखो contract जितने बड़े तैयारी हुए सांगे संग implement हुए नहीं टिके टाइम पर implement हुए धरो हमें A and B contract रे enter कले ना enter करिया सांगे संगे से मैं दियो जाको जहाँ जहाँ करिया करते से contract से टा कर दो चंदी की नहीं से मैं टिके टाइम नेबे टिके टाइम पर से टा करा जीवो so maybe a few days a few months a few weeks whatever according to the decision made by both the parties तीन जगह consent थिबा दरकार से थिबे and से थरे से मैं agree करिवे कि हमें एई समय भितर एटा करिया बोली ठीक अछि एबे एटा से कहूँ सिचुएशन कौन कि यही कॉन्ट्रैक्ट रे तुम जो पार्टी अच्छी सी जड़े एंटर करू करू कॉन्ट्रैक्ट रे माने इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कला बेलू सी पार्ट ऑफ द ड्यूटी ऑलरेडी कर सारा
आउ जनकर खाली परफॉर्मेंस टा बाकी अछि तो ए कॉन्ट्रैक्ट को हमें कौन कहबा किए कौन कहबा को आंसर को यस ओके आउ किए सुमित्रा का आंसर मु पाई गली आउ किए एनीबॉडी एल्स ए टाइप रो कॉन्ट्रैक्ट को हमें कौन कहबा आउ किए कहबो केवल गोटे आंसर मुझे पर्यंत पाई अन्य माने आंसर कह जल्दी जल्दी पिला माने मुझे तुमको एक्सप्लेन करदेली पूरा कॉन्ट्रैक्ट विषय रे एबे बताओ बताओ आंसर यस परेश यस यू आर राइट आउ किए चलो सो सुभस्मिता पूजा रानी एवरीबडी इज सेइंग द आंसर एंड द आंसर इज करेक्ट दैट यू हैव सेड दैट इज यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट सो यूनिलेटरल माने वन पार्टी बायलेटरल माने बोथ पार्टीज तो जेहेतु ये जड़े करी सो यहाँ हम आम यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट आम विशेष किसी कॉम्प्लिकेशंस या करवानी आम इजिली पूजा सेज पूजा गुप्ता यू आर सेइंग इट इज बायलेटरल नो बेटा दिस वोंट बी बायलेटरल बिकॉज बायलेटरल माने दीज जगह पार्ट ऑफ द ड्यूटी करवा बाकी थिबा दरकार एठी केवल जनकर ड्यूटी करने को बाकी अच्छी बिकॉज जड़े ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट बनू बनू पार्ट ऑफ द ड्यूटी कर सारे So Pooja, it will be unilateral as only one party has yet to do his part of the duty in the contract. Okay, I hope I am clear now this one. Next is about the advertisement of our English classes we are providing you. Free English classes हमें provide करछु आपण मानको को Monday to Saturday 9:15 PM रे. So every weekday you can join for the English grammar class which is free available on the at the time of 9:15 by Shubham sir. Do join, English is helpful, so निहाती भाव रे join करिवे and classes गुड़ा attend करिवे. Okay, next. Select the correct result from the following for the case given here. So it case कौन निहाई ची देखो. What is the case? A invites B to dinner. B accepts the invitation but he fails to turn up. Okay, now question देखो भलो की. ए बी को इनवाइट कला बस आसा हम घर को हमें डिनर करवा एक संगे बी इनविटेशन को एक्सेप्ट करनेला किंतु आसी पारला नहीं तो एठी ए कौन करिवो बा कौन करि पारिवो सो हमें ऑप्शंस गुडा दोचे हाँ तो हमें एठी ऑप्शंस दोचे कौन अस्यू बी फॉर डैमेजेस कैन नॉट बी डिटरमाइंड A enforces B to pay money for damage. A cannot sue B as it is not contract enforced by law. तो आमे जितबेले फर्स्ट क्लास करूथिले मोर मने अछि जनवरी 3 तारिख रे आमे YouTube रे क्लास करथिले हमरो फर्स्ट क्लास टा सेइथरे ही आमे डिस्कस करथिले एटा पिला माने की कहबो एटा को टाइप रो कॉन्ट्रैक्ट बा मो एटा को एग्जांपल देथिली तम मान को जदी मने थिबो मु तुम कोन कहिथिली कि सब कॉन्ट्रैक्ट गुडा भितरे एग्रीमेंट रो गोटे पार्ट थाए बट सबू एग्रीमेंट गुडा कॉन्ट्रैक्ट नुहंती हाँ कि नहीं एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स डू यू रिमेंबर द कोटेशन दैट आई हैव डिस्कस्ड विथ यू ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट कहीं की कौन पे को जिनस मिसिंग होची कि कहबो व्हाट इज मिसिंग गोटे कॉन्ट्रैक्ट आ गोटे एग्रीमेंट भितर को जिनसटा मिसिंग होची एग्रीमेंट संगे कौन मिसिले कॉन्ट्रैक्ट हुए किए कहबो गोटे वर्ड कहबो तुम माने जोड़ा मु बारंबार तुमको बतैछि से गोटे वर्डटा कौन मत कहो एग्रीमेंट संगे कौन मिसिले सेटा कॉन्ट्रैक्ट हबो किए कहबो देखिबा कहार मने अछि एग्रीमेंट रे कौन मिसिले सेटा कॉन्ट्रैक्ट हुए बा कॉन्ट्रैक्ट माइनस एग्रीमेंट इज इक्वल टू व्हाट किए कहबो कहार मने अछि राइट राइट सुभस्मिता ठीक वर्डटा कहूची जी खाली वर्डटा मते कहलानी सेंटेंस कह देला नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ एग्जैक्टली एनफोर्सेबिलिटी इज द वर्ड दैट आई वाज लुकिंग फॉर सो एनफोर्सेबिलिटी जदि नाही ताहले सेटा कॉन्ट्रैक्ट हे परिबनी बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट माने लॉफुल जदि इलीगल जिनस सेटा कॉन्ट्रैक्ट हे परिबनी सेटा कोन हे परिबो केवल एग्रीमेंट हे परिबो राइट सो एग्रीमेंट गीतांजलि so yes so it should be enforceable माने intention of taking legal action ता माने जणे जदि ता पार्ट ऑफ द ड्यूटी गोटे कॉन्ट्रैक्ट रे न करूची ताहले आरो पार्टी रो इंटेंशन थिबा दरकार कि ता अगेंस्ट रे
लीगल एक्शन नेब किंतु एठी जो मुझे मु जन को डाकी फ्रेंड को डाकी कि बॉस को डाकी कि क्या भी डिनर रे डाकी एंड सी डिनर इनवाइट माने एक्सेप्ट कले मोर इनविटेशन बट आसी पारलेनी न किसी भी रीजन पे न आस पारि थांती इट मे बी एनीथिंग किंतु तामाने नुहे कि मु तांको नेकी जेल रे पुरेबी कि तांको अगेंस्ट गोटे केस करी सो व्हाट आई कैन डू इज हाँ मुझे खराब मन खराब हो कि खराब भाभी कि पचारि कि कौन है मुझे प्रिपेरेसन करी एत सुंदर सब आम कर कहीं आसिलेनी टी अभिमान करी रागी पारि टी रुषि पारि किंतु नहीं एगेंस्ट केस करके जेल तो पोसई पारिनी सो आंसर विल बी ए कैन नॉट सू बी एज इट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स्ड बाय लॉ ओके सो द आंसर इज करेक्ट डी इज द आंसर go through the question A/an is a stipulation collateral to the main purpose of the contract of sale of goods so question आसीगला कोठी sale of goods act विषय question आसीगला पढ़ीचे आमे तेणु तुम माने जानिथिबा दरकार कुह agreement plus enforceability is equal to contract correct enforceable नुहे सुभस्मिता enforceability okay so dash is a stipulation collateral to the main purpose of the contract of sale of goods collateral माने कौन की कहबो what is the meaning of collateral कहार मने अछि collateral माने कौन सुभस्मिता कौन आज एकदम सटाक आंसर दौच तुम बढ़ा कि एकदम प्रॉम्प्टली आंसर दौच वेरी गुड किए कह कोलेट्रल माने कौन ठीक अच्छे वारंटी हूँ आंसर तुम मानक जना अच्छे आंसर वारंटी इज द आंसर किंतु पिला माने मते कह कोलेट्रल कौन स्टिपुलेशन कौन कहार मन अच्छे स्टिपुलेशन माने कौन कोलेट्रल माने कौन देखिबा स्टिपुलेशन माने कौन किए कहबो देखिबा Commerce Classic is Sukesh, right? Hi Sukesh. Sukesh को तुम्हें मते stipulation रो माने कौन and collateral रो माने कौन? I'm sure I will get the answer from you. Since you are teaching, so you are supposed to know this. Now tell me what is the meaning of stipulation? What is the meaning of collateral? Anybody? Although I am expecting the answer from Sukesh, but I am hoping कि तुम माने भी जानिचो यार मीनिंग कौन because हमें डिस्कस करी थिले को एग्जांपल हमें डिस्कस करथिले पिला माने को एग्जांपल हमें डिस्कस करथिले कहार किछि मने नहीं विजयलक्ष्मी तुम कहूच कौन कंडीशन कंडीशन तो हम पाखे रेटी नहीं यू मीन टू से इम्प्लाइड कंडीशन और व्हाट so you don't remember that is very unfortunate ki you don't remember if you remember again stipulations is are the conditions basically stipulation is something that is expected that means there are certain things which are definitely expected jemti mu daro gote jinsa kinili to मोर expectation major expectation kon habo ki se jinsa ro ownership ta mo na habo that is a condition or that is an implied condition but एठी हम जो क्वेश्चन पचरा है सेटा होची कि डैश इज अ स्टिपुलेशन कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स कोलेटरल माने नॉट वेरी इंपोर्टेंट बट ता संगरे थाए माने पैसिव सो कंडीशन होची एक्टिव एंड एटा होची पैसिव एटा भी थाए बट एटा सबुठु मेन जिंस नुहे ता विषय रे किंतु ता संगरे थाए राइट सो एटा होची मैम मॉर्निंग एग्जांपल कहउथिले हां मॉर्निंग एग्जांपल कोटा कहलो मैरिज एग्जांपल हाँ एक्जेक्टली मैरिज एग्जांपल कही ओके ओके कंडीशन एंड वारंटी विषय कही कि दुबई रे माने बर जी प्रोस्पेक्टिव ग्रूम से दुबई रे इंजीनियर अच्छी एंड ता पाखरे गोटे मर्सिडीज अच्छी रेड कलर रे मर्सिडीज अच्छी ओके सो यू रिमेंबर ग्रेट नाउ सिंस वी ऑलरेडी नो कि एटा कोलेटरल माने सांगरे थिबा एंड स्टिपुलेशन होची वन ऑफ द एक्सपेक्टेशंस टू बी फुलफिल्ड सो इम्प्लाइड कंडीशन माने जोटा मस्ट हैव थिबा निहाती होइथिबा जरूरी जहा बिना कॉन्ट्रैक्ट हेई परिबनी बट वारंटी इज समथिंग जोटा हेले भलो नहले कॉन्ट्रैक्ट हेई परिबा बट तमे डैमेजेस
क्लेम करि परिबो. So the answer will be warranty. Next, which condition is not applicable to unpaid seller? Unpaid seller किए जहार पेमेंट टा पूरा क्लियर है न थाए. The seller who is unpaid either fully or partly. So it may be either fully or partly. Full payment है नहीं बा part payment है नहीं. किंतु जहाँ भी हेले ताको हमें अनपेड सेलर कहबा. जदि किछि अमाउंट दिया हेछि किछि दिया हेनी ताहले भी हम ताको अनपेड सेलर कहबा. आ जदि पूरा अमाउंट दिया हेनी ताहले भी अनपेड सेलर कहबा. तो किछिटा बाकी अछि बा पूरा बाकी अछि ताहले अनपेड सेलर. तो ता पे हमें को विषय रे कहूचे देखा ता पे हमें कहूचे कि दिस कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल टू अनपेड सेलर. So bill of exchange was received against the payment of goods sold, but the same has been dishonored. Check received as the price of goods. अच्छा मु गोटे पर गोटे डिस्कस करी करी जाउची से हिसाब रे हम देखिबा कि हमरो क्वेश्चन संगे मैच करूची कि नहीं. So which condition is not applicable to unpaid seller? Bill of exchange was received against the payment of goods sold, but the same has been dishonored. Dishonored हे गेला पैसा मिलिला नहीं. So applicable एटा not applicable हबोनी एटा applicable हबो. Applicable. Check received as the price of goods sold and it has been cleared. अरे बॉस एटी प्रॉब्लम कौन अच्छी क्लियर हो गला. हमको जिनस दिया जिनस बदल रे हमको चेक दिया हितला. चेक को हमें अकाउंट रे डिपॉजिट कले चेक क्लियर हो गला माने पास हो गला माने हमको हम पैसा मिली गला. ताले नॉट एप्लीकेबल हबो एटा काहे कि ना हमको पैसा तो मिली गला. आ अनपेड सेलर से केमथि हबो ताको फुल्ली पेड हो गला. तो एटा हमर हबो आंसर. तो एटा होची नॉट एप्लीकेबल. ओके बाकी सब गुडा हमर एप्लीकेबल. The goods have been sold and the price must be due. The full price has not yet been paid. So एठी देखो अनपेड सेलर एठी अनपेड सेलर एठी अनपेड सेलर किंतु एठी पेड सेलर हे गला बिकॉज़ हमें ताको चेक देथिले चेक टा से डिपॉजिट करला चेक टा क्लियर हे गला. ओके सो द आंसर इज बी. यार आंसर कोन पे कहि भी देलनी तुम माने यू मस्ट गिव योर आंसर. तुम माने भी बुझी के तुम आंसर दबो कि नहीं. तो या आंसर कोन हैला बी हैला. केमथि हैला बुझी हैला समस्त बुझी पारला बताओ. एक्सप्लेनेशन थ्रू रे जमती मु बुझेली तमे एटा रो क्वेश्चन रो आंसर बुझी पारलो समस्ते. जल्दी जल्दी थम्स अप. ये बुझी पारलो नहीं बताओ. नेक्स्ट Which one is right of an unpaid seller? या भितर अनपेड सेलर रे राइट कौन. राइट ऑफ लियन. लियन माने कौन किए कहबो लियन रो माने कौन. When somebody is exercising right of lien, that means what is he doing? चलो ग्रेट. तो समस्त बुझी पारलो हमरो वेरी गुड. ना राइट ऑफ लियन माने लियन रो मीनिंग तमे कौन बहुत थरा हम डिस्कस ऑलरेडी करिचे. हु विल टेल मी द मीनिंग ऑफ लियन. लियन माने कौन से पर्यंत जिनसटा मो पाखे मु रखी जे पर्यंत मत मो पेमेंटा क्लियर है नहीं. सो आई विल कीप द गुड्स विथ मी टिल आई गेट द पेमेंट ड्यू फॉर देम. लियन माने टू एक्सरसाइज द राइट टू कीप द गुड्स विथ मी. सो लियन इज दैट राइट. सो राइट ऑफ लियन मो पैसा पे कराहेनी जे पर्यंत पे कराहेनी मु जिनस देबिनी. राइट ऑफ लियन हे परिबा तार राइट अच्छी एटा. राइट ऑफ लियन इज वन ऑफ द राइट दैट ही एंजॉयज. राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स जिनस मु पठे दीची अधा बैटरे जिनस पहुंची मत पैसा जते कि प्रॉमिस कराइतला से टाइम सुधा पैसा मिलला नहीं. मु ड्राइवर को फोन करी कहबी सेठु जिनस धर के वापस निया बा रह जे पर्यंत मते पैसा न मिलची मु सापर मते कहबी तापर तू नेकी जीबू करि परिबी. राइट ऑफ रीसेल जदि तथापि बारंबार ताको नोटिस दबा सत्ते से मो पैसा मते देला नहीं जिनसटा को मु कोठी बिकी दे पारिबी सेटा भी मु करि परिबी. तो आंसर कौन हबो ए एंड बी ओनली बी एंड सी ओनली ए बी एंड सी ए एंड सी ओनली ए बी एंड सी तीनटा को मु करि परिबी. सो आंसर हबो हमर कोन सी. बुझियला. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो.
Which of the following instrument is to be treated as negotiable instrument under Negotiable Instrument Act 1881? या भितर कोटा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोली आमे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अंडर रे पढ़ीचे बा जानीचे? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डिलीवरी ऑर्डर्स एंड वेयर हाउसेस, रेलवे रिसीप्ट्स, बिल ऑफ लैडिंग। तो समस्त आमर जानिचे कि एटा आमे बिल ऑफ एक्सचेंज आमर आंसर हबो। ठीक अछि, बिल ऑफ एक्सचेंज हबो। पहले नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भितर बिल ऑफ एक्सचेंज छडा आउ दीटा जिंस थाए कि कहबो कोन कोन थाए? बिल ऑफ एक्सचेंज छडा आउ जोडे जिंस आमे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भितर पढिचे कि कहबो कोन कोन थाए सेटा? बिल ऑफ एक्सचेंज एंड आउ दीटा जिंस कि कहबो? मने पड़ला? प्रॉमिसरी नोट्स, बिल ऑफ लैडिंग। हाँ बुझे दूची टिके रो। प्रॉमिसरी नोट राइट। आउ गोटे कौन थाए? आउ गोटे कौन थाए? आउ गोटे कौन थाए कुह? बिल ऑफ एक्सचेंज थाए, प्रॉमिसरी नोट थाए, आउ कौन थाए? चेक थाए ना? बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट एंड चेक्स। ओके, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अंडर आमर आसुची बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट एंड चेक। तामाने कौन भी गोटे सेल है किसी भी है अगेंस्ट आम बिल ऑफ एक्सचेंज पाई परिबा, प्रॉमिसरी नोट पाई परिबा बा चेक पाई परिबा, एगुड़ा पाई परिबा नहीं। तो यहाँ आमर आंसर हम कौन पचार सुमित्रा तुम्हें? हाँ राइट। तो कौन पचार तुम्हें मत को विषय? बिल ऑफ लैडिंग विषय बुझापे। हाँ कहूँ बिल ऑफ लैडिंग टा गोटे बिल बा गोटे रिसिप्ट जोटा दि जाए केतेबेले जेतेबेले मो जिनस पत्र मु धर शिप थ्रू रे पठाउची फॉरेन को, ओवरसीज को, बा मो जिनस पठाउची जोटा कि मु शिप थ्रू रे पठाउची, माने पानी जहाज रे जोटा हमरो व्हाट डू यू कॉल इट, शिप्स को कौन कहती? जहाज ही कहती ना। तो से जो पानी जहाज जोटा से मु पठाउची जेतेबेले, तो तांकर जो वेयर हाउस थाए सेठी माने शिपयार्ड जहा को कहती। तो जो शिप्स मैंने रहती आसिक कौटी डॉकयार्ड बा शिपयार्ड कहती। तो डॉकयार्ड रे से जो थाए गोदाम भाया जगह बा फैक्ट्री भाया जगह जो जिनस पत्र आसिक रखा रखी हुए से बिल ऑफ लैडिंग मत दबा को पड़ो। तमें मुझे मो जिनस नहीं स्टोर करुच्ची जोटा कि शिप्रे जीव बाहर को फॉरेन कंट्री को पठा हम, तो से मत जिनस मिल जो बाहर आसो मो धर जिनस मत बिल ऑफ लैडिंग मिल मत मुझे पठाऊँगी ताहले भी बिल ऑफ लैडिंग मत मिल। सो द रिसिप्ट दैट कम्स अलोंग with the shipping of the goods overseas through the ship is known as bill of lading. Am I clear? बुझीला सुमित्रा? बुझी पारलो कौन bill of lading? सुमित्रा बुझीला? आगु को जीबा bill of lading बुझीला? जल्दी आंसर करो, आगु को जीबा। नेक्स्ट, if a company proposes over telephone to sell a flat to Mr. Raj, then this is called express offer, general offer, implied offer or specific offer. चलो, I am glad you understood. Next question देखो, if a company proposes over telephone to sell a flat to Mr. Raj, then this is called express offer, general offer, implied offer or specific offer. कौन offer एटा? फोन द्वारा गोटे फ्लैट बिकिबा विषय रे राज संगे कथबार्ता कराला बा गोटे ऑफर कराला। तो गोटे कंपनी ऑफर करिला मिस्टर राज को फोन रे कि मु ए फ्लैट मोर एतिक टंकार तुमको बिकिबा चाहूची। तो यहाँ को प्रकार ऑफर हम किए कहब? को प्रकार ऑफर हम पिला माने?
शुभस्मिता कौच एक्सप्रेस ऑफर आउ किए कौन कौच क्वेश्चन टाको भल लगे देख इफ ए कंपनी प्रपोजेस ओवर टेलीफोन टू सेल ए फ्लैट टू मिस्टर राज देन दिस इज कॉल्ड तो व्हाट इज इंपोर्टेंट हियर इज कहा को ऑफर कराई मिस्टर राज को कराई राज माने नाम तो सुना ही होगा हाँ कि नहीं ना राहुल था ना ओके था ना राहुल थिला राहुल रा नाम तो सुना होगा वेल राज रा नाम भी सुना ही होगा बिकॉज दैट इज ऑल्सो इक्वली फेमस तो राज को करा जाइछि ऑफर फोन द्वारा कि ए फ्लैटा हमको इतनी दाम रे हमें बिक्री करने चाहूँ आर यू इंटरेस्टेड टू बाय तो तुम मैंने कौन आंसर दौच मत कह बिले समस्ते कौच एक्सप्रेस ऑफर समस्ते कौच एक्सप्रेस ऑफर कहीं एक्सप्रेस ऑफर किए कह कहीं एक्सप्रेस ऑफर बाय एक्सप्रेस ऑफर बोले आम कौन बुझू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेस ऑफर टाइम टा कोठी देखौची अच्छा ओके तो किए कहबो एक्सप्रेस ऑफर टा कौन थिला किए कहबो एनीवन तो मु अंडरलाइन करली मिस्टर राज को कहेगी बिकॉज ए ऑफर टा केवल मिस्टर राज को करागला ओनली मिस्टर राज को फोन टा करागला कि आम फ्लैटा बिकवाई चाहूँ ये पैसा तुम इंटरेस्टेड कि so the answer will be specific offer Subhashmita you are correct the answer will be specific offer because this offer has been made specifically to Mr. Raj it is not a general offer कि समस्त को कराई एक्सप्रेस ऑफर तो सब ऑफर गोटा एक्सप्रेस ऑफर एटा तुमको कंफ्यूज करने कहई क्वेश्चन टा जब तुम भल कि पढ़ तुम जान कि एटा केवल मिस्टर राज को फोन करके कहला मीन दैट इज एब्सोल्युटली पर्सनल एंड स्पेसिफिक इन नेचर तमने कहा को भी कहई पर था एक्सप्रेस ऑफर टा कौन जनरली आम कहे जो ऑफर टा आम आइदर वर्ड्स लिखिकी बा कहीकि गोटे जिनस को एक्सप्लेन करुचे एक्सप्रेस वेयर वी आर एक्सप्रेसली गिविंग आवर ऑफर दैट इज व्हाट एक्सप्रेस ऑफर मीन्स दैट मीन आइदर मु लिखिकी कहि परिबी बा मु कहीकि भी कहि परिबी व्हेन आई टेक द हेल्प ऑफ chosen word to communicate what I want to say that is an express offer आ गोटे अच्छे हमरे implied offer माने जोठी मु मोर एक्शन बा बिहेवियर थ्रू रे तुमको बुझेबी कि मु गोटे जिंस तुमको ऑफर करूची बोली जेमती आमे सब बेले डिस्कस करूथिले कुली रो एग्जांपल कोन थिला तमे गो जाउछ ट्रेन रे बसी कि तुम स्टेशन आसिला तमे ओलिया पूर्वरु कुली चढ़ी की पळे आसिला आसी तुम जिंस धरिला तमे अच्छा मत गोटे कथा कह कुली जिते आसिक जिनस धरला तुम से किसी कहलनि ता माने कौन है जदि से कुली न हो कि आउ कई आसिक तुम जिनस धरी था तुम किसी कही कि कही न था कि कही न था जदि से कुली छड़ा आउ कौन सी एबीसीडी लोक होता सी आसिक तुम जिनसा को धरी था तुम किसी ऑब्जेक्शन कर कि कर न था किए कह जेहेतु तुम जाच कि कुली कुलीर ड्रेस पिंधि एंड कुली मान को जान तुम देखले जापर कि ये कुली बोली तो सी जो जिनस धरुची तुम जो किसी ऑब्जेक्शन करून ताने कौन ताने हूँ कि यू आर ओके विथ द आइडिया कि सी तुम जिनस ओल्लईदेव ता बदल में तुम ताको किसी पैसा दब कही था हाँ डेफिनेटली कही था तो आउ कहीं भी आसी तुम जिनस धर तुम निश्चित तो किसी ना कि कह भाई तू कहीं मो जिनस धरुचु कह कि कुली भी तुम कहून कहीं तुम जाच कुली आसी तुम जिनस को ओल्लई देवाई सुविधा एवं ता बदल में तुम ताको किसी पैसा दब एंड जदि तुम ताको किसी कहून ताने यू आर ओके कि सी मो जिनस ओल्लई देव मुझे ता पैसा देदेवी सो दैट इज द रीजन सो सेटा हूँ आम इम्प्लॉयड ऑफर सो कमिंग बैक टू एक्सप्रेस ऑफर जानीगले इम्प्लॉयड ऑफर आम जानीगले जनरल ऑफर आम जानी जोटा वन एंड फॉर ऑल तमें समस्त ऑफरटा एप्लिकेबल आम गोटे न्यूज पेपर एडवर्टाइजमेंट बाहर करदे कि आम टीवी रे गोटे एडवर्टाइजमेंट देदेले हाँ तो यहाँ एप्लिकेबल फॉर एवरीबडी जी भी पैसा देके किणापी आसो सी किपर बट स्पेसिफिक ऑफर हो जो गोटे स्पेसिफिकली कौन सी एफर्ट नौ कि गोटे लोक को ही मुझे क्वेश्चन पचारूँ तो मुझे मिस्टर राज को ही केवल पचारूँ फोन करी कि आम ये फ्लैटा बिक्री करने चाहूँ एति दाम आपड़ इंटरेस्टेड कि किणापी सो दिस इज अ स्पेसिफिक ऑफर डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड okay this is a specific offer next who stated that a contract is an agreement creating and defining the obligation between parties
who stated that a contract is an agreement creating and defining the obligation between parties. Robinson, Frederick Pollock, Sir William Anson, Salmon. So ये आंसर टा देखिबा तुम मैंने जानिछ कि कोन, बिकॉज एटा मु कहिनी, मु डिस्कस करिनी ए क्वेश्चन, बट तुम मैंने जदि निजे पढ़िथिबो तुमे जानिथिबो, एंड जदि तुम न जानिछ आमे एथरे टाइम वेस्ट करबानी, मु तुमको जणै दोची, जानि जाओ एवं मुंडरे मन रखिकी रखिबो, जेमति कि आगु को पचारले कहि परिबो. तो या आंसर हबो हमर, या आंसर हबो साल्मन. साल्मन कहिथिले a contract is an agreement creating and defining the obligation between parties. तो कॉन्ट्रैक्ट रे जेंति आमे कि दीटा पार्टी एंटर कले एवं दी जनकर किछि ना किछि इन एक्सचेंज ऑफ ईच अदर्स प्रॉमिस दे विल हैव टू डू समथिंग. त माने ए कहला मु एतिकी टंका देबी, तम ता अगेंस्ट तम मते बहिटा देबो. बी कहला मु तुमको बहिटा देबी, ता अगेंस्ट तम मते एतिकी पैसा देबो. सो एई जो जिंसटा कि दी जन जकर ऑब्लिगेशन विषय रे कि केमिति गोटे गोटे ऑब्लिगेशन क्रिएट होउची दी जनक पार्टी के मझिरे, कॉन्ट्रैक्ट होउची सेही एग्रीमेंट जोठी दीटा पार्टी मझिरे गोटे प्रकार ऑब्लिगेशन क्रिएट होउची. एटा कहिथिले साल्मन. मन रखिबो पिला माने, नेक्स्ट टाइम जदि क्वेश्चन पचारिबे कि तुमे कहि परिबो साल्मन कहिथिले. ओके, कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करथिले किए? पोलक करथिले, बट साल्मन कहिथिले जो ऑब्लिगेशन पार्ट विषय रे. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. गिवन बिलो आर सम एसेंशियल फीचर्स ऑफ लॉ बट वन इज इनकरेक्ट, आइडेंटिफाई इट एंड टेक द ऑप्शन. तो या भीतर कोटा भूल लॉ हिसाब रे हमें देखिबा. कोटा भूल नंबर 1 और ए होची law can be portrayed as the principles and regulations established in a community by some authority and applicable to its people. हला कोटा भूल हमें देखुचे, हमें ठीक गुडा को ठीक मारी मारी जिबा. ओके, हमर एटा ठीक अछि. Law can be portrayed as the principle and regulations established in a community by some authority and applicable to its people. ठीक अछि. Law always related to human actions. एटा भी ठीक अच्छी, लोकों का विषय ही लॉ है ना, जीव जंतु गछपत्र विषय लॉ थोड़ी है, लोकों पे. चलो तापरे लॉ इज रूल ऑफ सिविल कंडक्ट. गोटे सिविल सोसाइटी रे केमिति लोक माने बिहेव करबा कथा सेटा लॉ रे लिखा है. ऑफ कोर्स लिखा है राति अधरे जोर म्यूजिक बजै परिबनी, जेतेबेले इच्छा सेतेबेले तमे दुम 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 आवाज करि परिबनी, जोठी जा सेठी तमे कोनसी प्रकार न्यूसेंस क्रिएट करि परिबनी. एटा सब हमर लिखा है, लिखा है भी जदि अजम्पशन अछि हम एटा करि परिबानी. सो द आंसर विल बी लॉ इज रूल ऑफ इमोशनल कंडक्ट. बिल्कुल नुहे, इमोशनली तमे भासी जीव लॉ रे, लॉ तुमको अलाउ करबनी. तमे कहबो कि नहीं मु इमोशनली टिके बेसी मूव्ड हे गेले सेते ई जिंसटा कर देली, कर परिबानी. बा तुम धर कह गोटे माइनर संगे मुझे कंट्राक्ट एंटर ये कली कहीं माइनर अवस्था बहुत खराब थिला, तार बेनिफिट पे मुझे कली. एंड ऑफ कोर्स माइनर बेनिफिट करने तुम किसी कर बट ता एक्सचेंज रे तुम माइनर ठू कौन प्रकार माने जिनस पाइपर तमें देयर विल बी नो कंसिडरेशन मूविंग फ्रॉम द माइनर टू यू. तो तुम जब चाहूच गोटे माइनर को हेल्प करने बस एमती ताहले तुम कर दैट इज एक्सेप्टेबल, दैट इज लीगल ऑल्सो, लॉफुल ऑल्सो, कोर्ट विल अप्रिशिएटेड. किंतु तुम कह मु माइनर को हेल्प करने यहाँ कली एवं सी ता पार्ट ऑफ द ड्यूटीटा कलानी. अरे माइनर रे ड्यूटी कौन? माइनर रो कौन सी ड्यूटी नहीं, एटा तुम इच्छा तुम कल. इट इज ऑलमोस्ट लाइक ए चैरिटी काइंड ऑफ ए थिंग. तो तुम इमोशन रे बोही जब किसी गोटे कर तुम यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, एंड इफ यू आर एक्सपेक्टिंग ताले सेटा इमोशन फिमोशन किसी नहीं. तो इमोशनल जिनस संगे लॉ रो कौन संपर्क नहीं. लॉ होची स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस फॉर्मेट्स. ओके, सो आंसर विल बी डी. Next, dash consists of an offer by one party and its acceptance by the other. Fill in the blank by selecting any one option given below. Agreement, obligation, both contract and obligation, contract. किए कहबा यार आंसर? कंफ्यूज हबनी, सब बेसिक बेसिक जिनस ही ऑप्शन रे दिया है. डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड. आंसर दिया. Dash consists of an offer by one party and its acceptance by the other. Dash consists of an offer by one party and its acceptance by the other. तो आमे कौन कहूचे ठीक कहा विषय कथा होचे? We are talking about two things. गोटे होची offer आ गोटे होची acceptance. तो offer plus acceptance is equal to what? पढ़ाई ची बहुत थरा पढ़ाई ची, बहुत सुंदर भाव पढ़ाई ची, प्रथम क्लास रे पढ़ाई ची. Offer plus acceptance means what? Offer plus acceptance is agreement. Okay, offer plus acceptance becomes your agreement.
Next, a principle which entitles the promissory to get compensation for the work done. Quantum merit, consideration, performance, implied contracts. A principle which entitles the promissory to get compensation for the work done. एटा को अंडरलाइन करूची ए अनुसार कौन या माने कौन एटा होची हमर लैटिन एक्सप्रेशन तमे जानिचो लैटिन एक्सप्रेशन रो मीनिंग एठी कौन अछि तो ए लैटिन एक्सप्रेशन रो मीनिंग होची as much as earned. That is exactly what the question is asking you. A principle which entitles the promissory to get compensation for the work done is quantum merit, as much as earned. So याड को जिबार ही किछि नै हमर आंसर होची quantum merit, that is A. पार्थसारथी दास कहउचंती B. How B? How B? How B? पूजा रानी मिश्रा and पार्थसारथी, you are saying consideration no. आम्ही पचारुचे कि compensation for the work done. Consideration is something in return. Consideration माने something in return. What I get for what I give, that is consideration. एठी आम्ही पचारुचे जेत्ती की काम करचे सेत्ती की रा पैसा दबा. So इटा quantum merit. Do not get confused. Consideration is जोटा मत्ते मिलिबो ता against रे जोटा मु तमको दोउची. So consideration is something in return in exchange of what I give. तो मु जहाँ दौची ता बदल जोटा मु पाउची सेटा कंसिडरेशन. एठी हमें कहूचे कि या माने कोन टू गेट कंपनसेशन फॉर द वर्क डन. जेत्ती की काम करिछ सेत्ती की पैसा पाइबो. एटा होची क्वांटम मेरिट हैला. ओके या विधि दीपन परेश विधि दीपन कि नुआ तमे जॉइन करछो आज फर्स्ट टाइम बोधे. विधि दीपन मोर मन पड़नी ना. विधि दीपन होचे परेश. परेश तम विधि दीपन ना रे जॉइन करछो बिकॉज़ वी हैव ए परेश इन हाउस. हमर जने परेश बोली अछंती. ओके चलो. सो क्लियर नाउ. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस कि अ डैश डिक्लेयर्स दैट एनी एक्ट contrary or in excess of the scope of the activity of the company will be null and void and not binding on the company. So कौन कहूची a dash declares that any act any act contrary or in excess. ए गोटे लाइन रो आंसर टा बुझी जिवो. Any act contrary or in excess of the scope of the activity of the company will be null and void and not binding on the company. Doctrine of ultra vires is the answer. Doctrine of ultra vires माने out of scope जोड़ा कि हमें एठी पचारछे आउट ऑफ स्कोप विषय ही पचार. डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स होची आउट ऑफ स्कोप जोटा तुमरो ऑब्जेक्टिव तुमरो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन थाए कंपनी रो सेथरे मेंशन हेतिबो कि गोटे कंपनी रो स्कोप कोन कोन जितकी भितर ही कंपनी करि परिबो ताठो अधिका करिबा नाही बा करिया दरकार नाही. एंड एटा सेटा ही से पचारची एनी एक्ट कॉन्ट्रारी और इन एक्सेस ऑफ द स्कोप ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द कंपनी. सीधा सीधा जदी एक्सेस ऑफ द स्कोप ऑफ द कंपनी माने डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स हला मन रखिबो. Next, a minor misrepresenting that he is a major induces Y to enter into a contract. Now X is liable on the contract, not liable to the contract, liable to pay compensation, liable on the contract on attaining majority. किए कहबे आंसर टा. A minor misrepresenting that he is a major Y को मिछरे कहला कि मु गोटे मेजर एवं से ताको कॉन्ट्रैक्ट रे एंटर करै देला. तो यही सिचुएशन रे एक्स होची कि तो माइनर टा. तो माइनर लायबल हबो कॉन्ट्रैक्ट पे कि नॉट लायबल हबो कि कंपनसेशन पे करिया पे लायबल हबो कि जेतबेले मेजर हे जो ताबरे लायबल हबो. कोटा आंसर हबो पिला माने कि कहबो हमरो एही सिचुएशन रे जणे जेतबेले गोटे माइनर अछि सीए कहूची कि नाही मु गोटे मेजर मते 20 वर्ष बयस. आजकल पिला मानकर हेल्थ भी काफी भल हो गलानी. तो छोट छोट पिला मानकर ग्रोथ बहुत अधिक हो जना पड़नी लंबा छई चौड़ा हो सब बुझी पारिबानी तमे निशेदाड़ी उठी गलानी. एबे जदी ताको एक्चुअली हिची 16 वर्ष बट ता ग्रोथ एते अधिक अछि कि से 20 वर्ष भले देखा जाउची. सी कहला नाही नाही मते 20 वर्ष
है गोटे मिछरे गोटे सर्टिफिकेट काढ़ी भी नहीं आसला तुमको देखा कि तार 20 वर्ष बोली तो से सिचुएशन रे तमे विश्वास करिगला तुम भूल नहीं जे तुम विश्वास करिगला किंतु तुम जो कॉन्ट्रैक्ट रे एंटर करिगला ना तापर जना पड़ला कि सीटा गोटे माइनर बोली तो से सिचुएशन रे बा तुम समहाउ जानि पारला कि नहीं ये मिछ कहतला ये एक्चुअली 20 वर्षर नुह ये होचे 16 वर्षर से सिचुएशन रे सी कौन कर माने व्हाट इज ही एंटाइटल्ड टू और नॉट एंटाइटल्ड वो कहबी कि सी कोनटा माने ता सिचुएशन टा कोन से माइनर रे सिचुएशन टा कोन से लायबल हबो कि कॉन्ट्रैक्ट पे कि नॉट लायबल हबो कॉन्ट्रैक्ट पे लायबल टू पे कंपनसेशन हबो कि लायबल ऑन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी हबो सीधा सीधा कथा माइनर जदी नॉट लायबल टू द कॉन्ट्रैक्ट हबो एत कथा रो हमको मिलिबो कोन नॉट लायबल टू कॉन्ट्रैक्ट भाई जदी से माइनर तार कॉन्ट्रैक्ट रे कोनसी लायबिलिटी नहीं कोर्ट ताको एक्सक्यूज कर देबो चाहे से मिछ को सत को बट जदि सी तुमको एमती फसई देला तमें जदि गोटे बड़ लोक है गोटे छोट पिला थे फसीगल भूलटा तुमर तार नुहे बुझिपार तेणु ल तुमको छाड़बनी ल कह तोर लस तू कहीं भल कि बुझिलुनी छोट पिलाटा भूतई देला तू ही भोगबू राइट सो ये सिचुएशन में आमर ही विल बी नॉट लायबल टू द कॉन्ट्रैक्ट जब तुम मन थी माइनर एग्रीमेंट विषय जो पढ़ी 14टा पॉइंट थिला केवल से सिचुएशन में माइनर हम लायबल ता छड़ा कौन सी सिचुएशन में माइनर लायबल हेनी थे देखीदेव जाकि बुझीद ओके चलो नेक्स्ट कंसिडरेशन इन असाइनेबिलिटी इज डैश इम्प्लाइड नॉट इम्प्लाइड टू बी प्रूव्ड नन ऑफ दिस या माने कौन है जन को जिते गोटे कंसिडरेशन मिलूची when we are assigning a consideration to somebody ताहले सेटा कौन हबो implied हबो not implied हबो to be proved हबो none of these things हबो तो सिंपल अगेन to be proved हबो काहे कि ना जण को जदी कंसिडरेशन मिलूची केही भी आसी के कहि परिबनी कि मते कंसिडरेशन टा असाइन हेची जदी जणे आसी के कहिला देखो दीटा पार्टी भितर जतबेले गोटे कॉन्ट्रैक्ट हेथिबो दिन जको किछि ना किछि इन एक्सचेंज ऑफ ईच अदर रे मिलिबो किंतु जदि आउट आउटसाइडर किए आसला कहला कि मत असाइन कराई कंसिडरेशन एगेन से सिचुएशन को जाओ जो तुमको कहूली कि बाप पुओ झील विषय बाप पुओ झील विषय कहूली तो बाप पुओ से कॉन्ट्रैक्ट करुच्ची कि मो बिजनेस मुझे तो ना करदे किंतु प्रति मास तू तो भौणी को 50,000 टका लगे मेंटेनेंस को खर्च दबू तो एबे सी माने जो झील अच्छी सी तो जान नाला किंतु ताको परे जना पड़ला जना पड़ला सी आसिक कहला कि बापा एमती मत कही मुझे जानी बापा मत कहते एमती करेंगे बोले मत पैसाटा दियो तो जदि से जेन्युइन हो जोटा कि जेन्युइन सी पाइज किसी असुविधा नहीं किंतु ताको प्रूफ करिया पड़ो कि जिनसटा होली बिकज डेफिनेटली जदि बापा तापी सेमती किसी अरेंजमेंट करके जाइछंती सी झील को भी कही ना पुओ को जब बिजनेस देले झील को कहबेनि कि मो भाई को कही दीचे तुम मास मास 50,000 टका दब तो खर्च पे तू चलिया तोर किसी असुविधा हेनी बोली तो झील डेफिनेटली जानी एंड जोटा जेन्युइन कैसे प्रूव कर दे पारिबो कि हाँ बापा कहते कि लिखिक देते कि कहते कि रेकर्डिंग होता कि जहाँ भी तापर आ गोटे कथा भाई भौणी भितर एत कथा को जीवा ही उचित नुहे विश्वास गोटे रहा कथा कि मो भाई भौणी भितर आम जहाँ कहे सत ही कहे सेठी पैसा पत्र कारबार एत धंदा को जीवार ही कौन अच्छी मुझे जस्ट गोटे एग्जांपल तुमको दूसरी ये कि तुम इजी हम बुझापी से सिचुएशन में तुम कौन प्रकार गोटे प्रूफ दरकार नहीं बट जब भौणी न कि आउ किए था बा से लोकर झील न कि आउ किए था नेबर होता धर नेबर होता ना आम कहबानी कि किसी खराब संपर्क थिला कि कौन होता मे बी पुओ जानी बट जो लोक चलीगले जो बापा जी थे तांकर जो नेबर सी पिला बेले हेल्प करथिबे पाठ पढ़िबारे मनीष करिबारे बा जहाँ भी किछि करिबारे एबे तांकर नेक्स्ट जनरेशन मानकर आर्थिक स्थिति एते भल नहीं किंतु यांकर स्थिति बहुत भल अच्छी तो ये कहले कि देख बाबा से लोकंकर जो पुओ झी अच्छा कि जहाँ भी फैमिली मेंबर्स मानक एति पैसा तू दबु मास को मास तो से मैंने जानीगले कि पैसा किसी आम ना बोली सी आसिक कहले नाई आमको तो मौसा कही कि आमको 1,00,000 टका लेखे मास को मिल ताले प्रूफ कर सेठी प्रूफ करिया दरकार अच्छी निज भाई भौणी निज फैमिली भितर एटा दरकार नहीं किंतु बाहर लोक हेले तुमको नेचुरली एंड लॉ सब कौन नहीं मुझे कहली ना इमोशन को देखेनी लॉ सब प्रूफ मांग लॉ कह कि प्रूफ कर कि जिनसा या बोली चाहे निजर हो चाहे परर हो बट मु कह कथा गोटे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू निज लोक भितर सब जिन हवा कथा नुहे बट बाहर लोक हेले तो निहाती भाव में कहीं भी एडवांटेज उठे नहीं पार ना तो से सिचुएशन आमको प्रूफ करा पड़ो कि नाई आम जो करोटा जेन्युइन करोटा राइट अच्छी है चलो नेक्स्ट A partnership is established by agreement, contract, partnership, all the above. चलो जल्दी जल्दी आंसर दियो, जल्दी जल्दी आंसर दियो. A partnership is established by agreement,
कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, ऑल द अबव। पार्टनरशिप डीड रे ही हुए ना, सीधा सीधा कन्फ्यूज होबार किसी दरकार नहीं, सेटा ही तांको कॉन्ट्रैक्ट, से तुम एग्रीमेंट भी भाभी पार, ऑल द एबव भी भाई पार, ये सब जिन जीवा कथा ना। जदि आम पाखे सीधा आंसर अच्छे आम एत आड़ को कहीं पार्टनरशिप केमती हुए, पार्टनरशिप डीड द्वारा हुए, सो पार्टनरशिप डीड द्वारा हुए। नेक्स्ट, which of the following is a legal term under contract of sale of goods? Bill of lading, mercantile agent, price, all the above। सेल ऑफ गुड्स भितर को जिनस गुड़ा आमर गोटे लीगल टर्म हिसाब रे यूज करा जाए। बिल ऑफ लैंडिंग जोटा मैं एबे एक्सप्लेन करूथली, सुमित्रा पचारथिलो एबे एक्सप्लेन करूथली। सो बिल ऑफ लैंडिंग डेफिनेटली गोटे लीगल टर्म, मर्केंटाइल एजेंट लीगल टर्म, प्राइस लीगल टर्म। सो आंसर विल बी व्हाट? ऑल द अबव, ऑल द अबव। ठीक अच्छे, कहीं सब जिनस गुड़ा ही सेल ऑफ गुड्स भितर आमर लीगल टर्म हिसाब रे आसुची। ओके, चलो नेक्स्ट। Which relief cannot be obtained by consumer from commission? Imprisonment for 6 months, not to offer the hazardous goods for sale, to stop, it a step habani, to stop haba, to stop manufacturing of hazardous goods, all of this। कोटा कमिशन रु तमे रिलीफ हिसाब रे पाई परिबो नहीं। तुमको जदि 6 मास जेल होची तमे मागी परिबो कि नहीं मते सेटा रिलीफ हिसाब रे दे दियो, मते 6 मास जेल नियनी बोली। फर्स्ट ही हमर आंसर हबो जेल जदि हेथिबो तमे से रिलीफटा मागी परिबनी, बाकी ये सब जिनसे तमे रिलीफ मागी परिबो कि नॉट टू ऑफर द हैजर्डस गुड्स फॉर सेल, तो एटा बंद करा जिवो या प्रोडक्शन करा जिवोनी, टू स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हैजर्डस गुड्स, ये सब जिनस हेई परिबो। सो आंसर विल बी ए। द ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ the object of law of contract is to ensure right created by a contract are honored, expectations created by the promises of the parties are fulfilled, legal remedies are available to an aggrieved party, all the above, all the above। एटा सब गुड़ा ही हमर कॉन्ट्रैक्ट रे ऑब्लिगेशन अंडर आसुची। राइट क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट आर ऑनर्ड, जार जहाँ राइट अच्छी जार जो ऑब्लिगेशन अच्छी से सेटा को फुलफिल करिवो। एक्सपेक्टेशंस क्रिएटेड बाय द प्रोमिसेस ऑफ द पार्टीज आर फुलफिल्ड, सेटा भी जणे करिवो। लीगल रेमेडीज आर अवेलेबल टू एन एग्रीड पार्टी, सेटा भी ठीक कथा। सो ऑल द अबव, द आंसर विल बी डी, all the above। unpaid seller is defined under which section? ये कहबो unpaid seller टा को सेक्शन अंडर अछि डिफाइन हिची? unpaid seller टा को सेक्शन अंडर रे डिफाइन हिची? ये कहबो जल्दी जल्दी कहो। unpaid seller टा डिफाइन हिची सेक्शन 45 अंडर रे, बुझलो? अनपेड सेलर टा डिफाइन है सेक्शन 45 अंडर रे, राइट। ओके, चलो नेक्स्ट। एग्रीमेंट विथ ए माइनर इज वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल, लीगल। वॉइड माने जानिचो, वॉइडेबल माने जानिचो, इलीगल माने जानिचो, लीगल माने जानिचो। एग्रीमेंट विथ ए माइनर इज इलीगल बोली आमे एठी जिबा, काहे ना किछिटा एक्सेप्शंस अछि जोडा लीगल। वॉइड, वॉइडेबल, सब जिन सिचुएशन को आम जीवानी टोटाली। वॉइड आब इनिशियो तुम कहि परिबो, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीड पार्टी तुम कहि परिबो। बट गोटे कॉन्ट्रैक्ट बा गोटे एग्रीमेंट गोटे माइनर संगे करबाटा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जिंस होची कि सेटा राइट नुहे, दैट इज नॉट लीगल। ओके, सो द आंसर विल बी व्हाट? द आंसर विल बी इलीगल। अच्छा, नेक्स्ट होची हमरो द चेयरमैन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर काउंसिल इज किए? कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर, प्रेसिडेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम, ना द चीफ मिनिस्टर। आम ये पढ़ी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट रे, जो तुम मन थी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जिते आम पढ़ी आम ता विषय पढ़ी। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भितर तुमको कही डिफरेंट डिफरेंट फोरम्स सब थाए। तो द चेयरमैन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर काउंसिल और फोरम किए? तुमको कंफ्यूज कराया से किसी भी लिखो, ये लिखाई द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर कौन पे हेबे? यार आंसर हम आमर पिले कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ओके, कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। चलो नेक्स्ट। अब देखा टाइम फाइम देखो नहीं कुछ, तो कौन पेज रखी तो शीत लगुच बेसी, ताले टिके बढ़े दे, 20 कर दे। ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स ए प्रॉमिस, एन एग्रीमेंट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। गोटे प्रपोजल जिते एक्सेप्टेड हो जाए से कौन हुए?
पिला माने ए सब बहुत ही कॉमन क्वेश्चन एगुड़ा को निहाती तुम आंसर करबा कथा प्रथम चैप्टर प्रथम यूनिट प्रथम क्लास रो क्वेश्चन सब आउ केते सिंपल क्वेश्चंस हमें दबा याकू तो आंसर करो तुम्हें जल्दी जल्दी करो आंसर हुआ A proposal when accepted becomes what? अच्छा बाय द वे तुमने लाइव रे जहाँ भी जॉइन करचो शेयर करिवो समस्त संगे रे ता छड़ा कमेंट टिके दबो टिके लाइक वाइक कर देबो जाई कि ओके तम मैम राइट तम मैम को तुमने भल पाउछ मु जानि छी बहुत सारा हार्ट मु पैसा लेनी बट टिके कमेंट भी दे देबो टिके भल लागिवो देखिया पे अन्य मन भी देखले जानिबे कि हां पिला माने भल पाउछन्ती मैम को कि मैम ठीक ठाक पढौछन्ती तो टिके टिके आम छुआ मैंने आमर टिके प्रशंसा करदे हमको खुशी लगे तो टिके जाकि गोटे लाइक बैक दे दो गोटे कमेंट दे दो टिके ओके नाले शेयर कर दियो फ्रेंड्स मान संगे शेयर कर दियो फैमिली मान संगे आ समस्त को आम मैम को लाइक करो एंड कमेंट दियो ठीक अच्छे चलो ओके एबे को एटार आंसर को मते ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स की कहला आंसर हमरो मैम आम आंसर टिके लेट रे शो करूची हाँ टिके लेट रे शो करूची मुझे देखी पारुची किसी प्रॉब्लम नहीं मुझे टिके टिके वेट करके नहले तुम आंसर देखिबी हो देखा तुम आंसर दियो बट सुभास्मिता जाए कि नहीं कमेंट फमेंट दबो कि नहीं लाइक करकी परेश कौन कहूछ लाइक करिवो कि नहीं मैम को आई मीन मैम को लाइक करूछ तुम्हें मुझे जानी बट यूट्यूब को जाए कि नहीं टिके लाइक करिवो टिके कमेंट फमेंट दबो हम मैम को विषय टिके भल भल कथा कहबो है सो दैट आम अन्य भी जानवे ना तुम मैम को चलो चलो ए तुम चॉइस बट आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू डू दैट चलो किए कौन कौच आंसर आम कह पे मैंने कि आम गोटे आंसर मिली पर्यटन मत ना नहीं ना नहीं ये भी मुझे मंगरू मंगरू किए चलो आंसर हूँ ए दैट इज ट्रू तो यहाँ गोटे नुआ ट्रेंड बोधे समस्ते एमती कर कौन जो ऑप्शन दौरान ए बी 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 सी 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 सेमतिया हो ठीक अच्छे चलो नुआ ट्रेंड होती ठीक अच्छे ए प्रॉमिस है पार्टीज एंड प्रॉमिसरी नोट्स आर केते केतेटा पार्टी था गोटे प्रॉमिसरी नोट रे प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी दीटा पार्टी था यहाँ गोटे कौन टाइम लगे क्वेश्चन प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी दीटा पार्टी था प्रॉमिसरी नोट रे जड़े लिख प्रॉमिसरी नोट जन को दब तो दीटा पार्टी तो आंसर होमर 2 इन ए कॉटन टेक्सटाइल मिल वेरियस टास्क दैट इज स्पिनिंग वीविंग साइजिंग ब्लीचिंग एक्सेट्रा वर डिवाइडेड टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पर्सन्स आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट स्टेटेड हियर तो यहाँ कौ जिनस अच्छा मुझे वेट करके देखी सो दैट तुम आंसर मु पाइबी टिके डेरी रे मत आंसर जदि मिलूँ तो मैंने पढ़ल कि पढ़ी आंसरटा दियो यार यस मैम श्योर कमेंट देवी विथ लिंक शेयर करी थैंक यू यू आर स्वीट हार्ट थैंक यू चलो सो इटा कौन है क्वेश्चन देख पिले इन ए कॉटन टेक्सटाइल मिल वेरियस टास्क दैट इज स्पिनिंग वीविंग साइजिंग ब्लीचिंग जोड़ा सब गोटे कॉटन मिल रे करा जाए वे आर डिवाइडेड टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पर्सन्स आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट स्टेटेड हियर डिफरेंट डिफरेंट काम डिफरेंट डिफरेंट लोकों को दिगला यहाँ गोटे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भितर आसूची या भितर को प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विषय आम ये कथा हो कह पिला माने करेक्ट करेक्ट आम पिला माने ठीक आंसर देइचंती डिवीजन ऑफ वर्क डिफरेंट डिफरेंट काम डिफरेंट डिफरेंट लोकों को दिगला सो एटा डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल ऊपर आम काम करूचे करेक्ट आंसर इज बी चलो नेक्स्ट अच्छा हाँ ता पूर्व टिके आमर ये नंबर गुड़ा मन रखी दियो ये नंबर रे कॉल करके तुम तुम क्वेरीज क्वेश्चंस डाउट्स जहाँ भी अच्छे तुम कॉल कर पार 80930733404142 तीनटा नंबर अच्छी आमर एंड 10 to 7 भितर तुम कॉल करके हमको पचारि पार जहाँ भी तुम जब कौन फीडबैक देवार अच्छी आमर यही व्हाट्सएप नंबर 8093073342 रे हमको दब तुम व्हाट्सएप कर एंड मेल आईडी आम दिखाई vidyagharclasses@gmail.com पिलामाने हमर ऑलरेडी एपर्यंत जानते स्टिल जो मैंने न जानते जॉइन कर इनफॉरमेशन पे आम यहाँ देलु डेफिनेटली यहाँ को फील फ्री टू यूज दिस नंबर्स तुम कौन सी प्रकार रिक्वायरमेंट पाई ओके अच्छा गैंग प्लैंक मन पड़ला गैंग प्लैंक आम अल्प दिन तले करथिले पढ़ी तो गैंग प्लैंक टा कोठी आसे इज ए टीम एसोसिएटेड विथ व्हिच प्रिंसिपल ऑफ फेयल हेनरी फेयल कर एटा थिला गैंग प्लैंक को विषय से गैंग प्लैंक विषय कहिथिले
या भितर को वर्डटा तुम मन पड़े जोटा विषय में गैंग प्लांक विषय कथा होते फर्स्ट ऑफ ऑल गैंग प्लांक किसी मन अच्छी पिला तुम गैंग प्लांक विषय किसी मन अच्छी कहार मु कौन कही तुमको राइट स्केलर चेन बाप रे तुम को स्केलर चेन रो गोटे इमोटिकन भी दे देलनी एक्सीलेंट वेरी गुड स्केलर चेन गैंग प्लांक ता माने कनेक्टिविटी समस्त को एक्सेस ए विषय में एक्सप्लेन करथिली तुमको राइट समस्त को एक्सेस विषय में कही तुमको तो ए विषय में डिस्कस करथिले एग्जैक्टली वेरी गुड डायरेक्ट कांटेक्ट बस एकदम ठीक करेक्ट under which system of wage payment wages are paid on the basis of work done so एटा हमर आंसर कोन हबो देखो functional foremanship motion study time study differential piece wage system की कहबो हमर पिला माने जेतो हमर टिके लेट रे आसुची बोले मु वेट करची त माने कुह मते यार आंसर कोन हबो under which system of wage payment wages are paid on the basis of work done काम जो अनुसार काम कराई से हिसाब रे पैसा दिया जिवो तो एटा को सिस्टम रे हम एटा काम करूची को बस एकदम ठीक राइट आंसर इज डी करेक्ट हु गेव द कांसेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एटा तो बहुत ही सहज हमें एबे पढ़िथिले समस्त मन रखिजे मैम एसएसबी सिलेबस 1061 पोस्ट कौन ता माने हला मैम एसएसबी सिलेबस 1061 पोस्ट माने कौन आ क्लीयरली लिख पार्थ मु बुझी पाउनी कौन पचार तुम आंसर टा तुम एकदम ठीक कहूच दैट इज एफडब्ल्यू टेलर हमर फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एफडब्ल्यू टेलर तो सी कहिथिले साइंटिफिक मैनेजमेंट विषय रे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एटा टिके बुझलो से कोन कहूची एसएसबी सिलेबस 1061 पोस्ट से कोन कहूची टिके बुझलो एसएसबी सिलेबस दरकार तमरो ना कोन कहूचो अच्छा 1061 पोस्ट बाहरी ची हां दैट इज करेक्ट आमे तो मेंशन करिथिले ना को ये रे केतरा बाहर ची बोली हाँ बुझिली सॉरी पुणे पाठ पढ़ेला मुंडा अलग आड़ को पड़ूची एक्जाक्टली से पोस्ट तो बाहरी तुम जानिच को सब्जेक्ट रे केतेटा पोस्ट बाहरी भी तुम मैंने जानिच राइट ओके सो एवरीबॉडी नो एटा कह एटा कौन है हमर आंसर देख व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फॉयल या भितर को प्रिंसिपलटा हेनरी फॉयल दे नथिले प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो हेनरी फॉयल हमर कहिथिले या भितर कोटा तांकर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो 14टा पॉइंट थिला ता भितर नथिला कुह नॉन इंटरफेरेंस नथिला एस्पिरेट द कॉर्प्स नथिला सेंट्रलाइजेशन नथिला ना मोर देन वन ऑफ द अबव कौन भावचो कोटा आंसर करेक्ट नॉन इंटरफेरेंस टा नथिला एटा नथिला तो एटा हो हमर आंसर ए पॉइंट टा नथिला तो एस्पिरेट द कॉर्प्स तो डेफिनेटली था 12 नंबर ना केते पॉइंट थिला एटा सेंट्रलाइजेशन भी थिला मोर देन वन ऑफ द अबव नुहे हमर ए गोटी होबो ए हबो चलो नेक्स्ट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट states that for a group of activity having same objective there should be one head and one plan no plan kohthili there should be one head and one plan तो unity of command habo division of work habo unity of direction habo ना centralization habo कौन हबो आंसर कौन हबो आंसर पिले for a group of activity having the same objective there should be one head and one plan किछि लोक गोटे ग्रुप रो जदी गोटे ही ऑब्जेक्टिव अछि ताहले तार गोटे ही हेड रहबा दरकार एवं गोटे ही प्लान से माने फॉलो करिया दरकार एटा को अंडर आसुची करेक्ट
यूनिटी ऑफ डायरेक्शन अंडर रे आसुची राइट आंसर इज सी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी या भितर कोटा आमर साइंटिफिक थ्योरी रो प्रिंसिपल विषय रे कहूची तो गोटे पर गोटे जिनस बहुत बहुत जिनस आम ता भितर मेंशन करछे आमे पढ़ी पढ़ी जीवा कोन कोन अछि ता भितर फर्स्ट होची साइंस नॉट रूल ऑफ थंब हार्मोनी कोऑपरेशन एंड पर्सनल एफिशिएंसी लेवल आमर फर्स्ट ही राइट आंसर हला आमे सेडू जीवा काईकी when we are sure about the first answer that is the correct answer आमे अलगा जिनस को पढ़ी की टाइम वेस्ट करबा काईकी we know for a fact कि science not rule of a thumb harmony कोऑपरेशन एंड पर्सनल एफिशिएंसी लेवलटा ही आमर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विषय रे लिखा है तो आमर ए हम यार आंसर आम बेकार रे अलग आड़ू जाके टाइम वेस्ट करार कौन सी जस्टिफिकेशन नहीं नेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ थिंकर्स ऑफ मैनेजमेंट हैज डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ वेरिएशन नाउ वेरिएशन विषय किए बाहर करथिले अलग अलग लोग अलग अलग डेवलप करथिले थ्योरी सब तो ये थ्योरीटा जोटा वेरिएशन थ्योरी एटा बाहर करथिले आई डोंट नो इफ यू नो इट और नॉट बट यार आंसर हबो सी दैट इज एडवर्ड डेमिंग वेरिएशन थ्योरी बाहर करथिले ठीक है चेक करिवो गूगल करके देखिवो सी तांकर वेरिएशन थ्योरी कोन थिला केमति थिला सी बाहर करथिले मु सेति तुमको डी लिखि दोची कहि दोची अच्छा एडवर्ड डेमिंग तापरे अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयल which of the following are the principles of management which of the following are the principles of management discipline yes decentralization no unity of command yes tapre equity or instability of tenure A C D right A C D only A C D only एटा हमर आंसर तो आम आंसर हबो एटा एटा हबो सीटा हबो डी हबो डिसेंट्रलाइजेशन और इंस्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर हमर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फेयल रे नाही तो हमर आंसर हैला कोटा ए सी एंड डी ओनली ए ऑप्शन टा हैला अच्छा नेक्स्ट एनी ऑर्गेनाइजेशन इज सपोज्ड टू हैव an invisible unbroken line of authority that extends from the topmost level of the management to the bottommost levels. What is it called? कौन कहा जाए याको? Chain of command, authority line, responsibility factor, unity of command. कौन कहा जाए इटा? Organization which has this invisible unbroken line of authority. जोटा कि topmost level to bottom पर्यंत आसे तो एटा को कौन कहा जाए? एटा को कहा जाए हमरो चेन ऑफ कमांड या को कहा जाए चेन ऑफ कमांड बिकॉज ऊपर तल जाए टॉप रू बॉटम पर्यंत सो दैट चेन ऑफ कमांड राइट ओके नेक्स्ट होची व्हिच ऑफ द बिलो गिवन ऑप्शन डील्स विथ डिविजन ऑफ लेबर एंड इंक्रीजेस द एम्प्लॉय स्किल्स एंड एफिशिएंसी which of the below given option deals with division of labor and increases the employee skills and efficiency ये कहबा हमरे एटा को चेन ऑफ कमांड स्पैन ऑफ कंट्रोल वर्क स्पेशलाइजेशन डिपार्टमेंटलाइजेशन चलो आंसर को जल्दी which of the below given option deals with division of labor and increases the employee skills and efficiency तो या आंसर हबो हमरो देखो से कौन कहूची डिविजन ऑफ लेबर विषय से डील करूची एंड से एनश्योर करूची इंक्रीज द एम्प्लॉय स्किल्स एंड एफिशिएंसी तो एटा हमर एक्चुअली हबो वर्क स्पेशलाइजेशन कहीं आम कौन कहे समस्त को निज निज कम बांटी देले एवं तांकर से काम एफिशिएंसी और स्किल टाको इम्प्रूव कले तो ट्राइंग टू मेक एवरीबॉडी ए स्पेशलिस्ट इन देयर डेजिग्नेटेड वर्क समस्त को निज निज काम स्पेशलाइज करने हेल्प करवाटा से आसूची वर्क स्पेशलाइजेशन ओके सो सी हम तार आंसर किए कौन कौच हाँ ठीक अच्छे राइट नेक्स्ट Why has the bureaucratic form of organization been fundamentally questioned? Pressure of globalization has rendered it unsuitable. Organizations are experiencing acute pressure
to change and pursue innovation as a means of securing business growth. Organizations have grown so large that it is almost impossible to create an effective bureaucracy to manage them. Information technology has made it redundant. Why has the bureaucratic form of organization been fundamentally questioned? So यार जोटा सबुठु पार्थ सरती कौन कहूँ सी organizations have grown so large that it is almost impossible to create an effective bureaucracy to manage them. Actually देख सबु जिनस एक्जाक्टली जे भूल मु कहबिनी बट या भितर सबुठु ठीक कोटा माने ठीक मान के भितर जोटा सबुठु अधिका ठीक सही प्रकार तो सेटा हिसाब से तुम देखिबो ना organizations are experiencing acute pressure to change and pursue innovation as a means of securing business growth. एटा एते कंपटीशन बढ़ी गलानी जहा फल रे समस्ते सब बेले कांस्टेंट प्रेशर अंडर रे रहउछंती केमिति नुवा जिंस बाहर करिवे कोन नुवा चेंज यूज करिवे केमिति बिजनेस को ग्रो करिवे एवरीबॉडी इज लाइक फ्लावरगास्टेड यू नो सो द आंसर हबो ब्यूरोक्रेटिक रो मीनिंग. अच्छा ब्यूरोक्रेटिक रो मीनिंग टा पुनी कोन ये कहबो ब्यूरोक्रेटिक रो मीनिंग पिला माने. अच्छा आई विल कम बैक टू यू पूजा फर्स्ट मते मोट क्वेश्चंस गुला डिस्कस करिया बिदियो आई विल कम बैक टू यू ओके. आउ किछरे क्वेश्चंस हमर अछि लेट देम जस्ट कवर तापरे हमें आसीबा तम क्वेश्चन को. व्हाट इज ब्यूरोक्रेटिक? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द शॉप फ्लोर लेवल ऑफ एक्टिविटी? या भितर कोटा शॉप फ्लोर एक्टिविटी विषय रे डील करे. Pearl's principles of management, Taylor's principles of management, both 1 and 2, neither 1 nor 2. शॉप फ्लोर लेवल ऑफ एक्टिविटी माने कौन? ग्राउंड लेवल रो जो काम करा जाए जोटा बेसिक लेवल रे काम करा जाए जोटा फैक्ट्री रो सेटिंग रे काम करा जाए सेटा विषय रे किए कहिथिले सेटा विषय रे हमरो सबुटो बेसी वोकल हेथिले टेलर एफडब्ल्यू टेलर थिले जे कि फ्लोर लेवल बा शॉप फ्लोर लेवल रो एक्टिविटी विषय रे सबुटो बेसी कंसंट्रेट करिथिले. तो मन रख एटा if a manager is biased in dealing with people from different states he is violating principle of discipline, principle of aspirate de crops, principle of remuneration, principle of equity. कौन कहूँ आम क्वेश्चन रे देख आम कहूचे कि गोटे लोक जदि बायस्ड अच्छी मैनेजर जी अच्छी सी बायस्ड अच्छी कि नहीं अलग अलग स्टेट रो लोक अलग अलग हिसाब से सी ट्रीट करुच्ची सपोज ता स्टेट रो लोकों संगे सी भल अन्य स्टेट रो लोकों संगे सी भल नुहे तो ताहले सी को रूल टा को ब्रेक करुच्ची सी ब्रेक करुच्ची प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन ना प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट द क्रॉप्स ना प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन ना प्रिंसिपल ऑफ एटा रेम्यूनरेशन टा हाँ रेम्यूनरेशन एटा भूल लिखा है तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी टाको से ब्रेक करुच्ची. इक्विटी माने समस्ते इक्वल समस्त को इक्वल हिसाब रे देखिया कथा सी बायस्ड हिसाब रे निज स्टेट रो जी आछि ता आड़ को फेवरिज्म देखौची जे अलगा स्टेट रो अछि ता संगे गोटे सौतलापन देखौची तो सेही समय रे आमे कहबा कि एटा हबो हमर कोन नाइ 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 एस्पिरिट द क्रॉप्स हबनी सेटा तो यूनिटी स्ट्रेंथ एस्पिरिट द क्रॉप्स माने यूनिटी स्ट्रेंथ सी ब्रेक करुच्ची सी समस्त को इक्वल हिसाब रे देखुनी ओके. आमे कहबा कि देख सब जिनस हमर एठी भूल बोली आमे कहूने ठीक मान के भीतर सबुठ बेसी ठीक जोटा मैं कहली सही प्रकार तो एटा आमे कहूचे से बायस कहीं होचे त माने समस्त को इक्वली से ट्रीट करूनी तो एठी आमे कहूचे कि से इक्वली ट्रीट करिया कथा समस्त को जा फल रे आमे एटा एई प्रिंसिपल टा से ब्रेक करची बोले आमे कहूचे हला. द कांसेप्ट ऑफ सेपरेट एंटिटी इज एप्लीकेबल टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बिजनेसेस? सेपरेट एंटिटी sole proprietorship corporation partnership all of them एटा विषय टाइम वेस्ट करके मतलब नहीं सबुठी सेपरेट एंटिटी केही कहा को रिप्लेस करंतनी बिजनेस गोटे अलग एंड लोक गोटे अलग. A strength of radio advertising is dash the ability to reach segmented audiences, the ability to reach prospective customers on a personal and intimate level, low cost per thousand, all of the above. रेडियो एडवर्टाइजिंग होचे सबुठु चीप एडवर्टाइजिंग तो लोकों को बा हमर जो सेगमेंट पे हमें प्रोडक्ट बनै छे जहा को हमें एडवर्टाइजमेंट करू छे जहा पई ताकू रीच करि पारुची ठीक अछि. द एबिलिटी टू रीच प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स ऑन ए पर्सनल एंड इंटीमेट लेवल से भी ठीक अछि एटा भी ठीक अछि एटा भी ठीक अछि. तापरे लो कॉस्ट पर 1000 सेटा भी ठीक अछि पर यूनिट कॉस्ट कमी होउची
तो ऑल ऑफ द एबव हम आंसर आमर एटा हम आमर आंसर सब गुडे रेडियो एडवर्टाइजमेंट द्वारा हम अचीव करूचे तो ये सब जिनस गुडा स्ट्रेंथ होची रेडियो एडवर्टाइजिंग रो इन ए डैश एडवर्टाइजिंग शेड्यूल advertising is used during every period of the campaign but the amount of advertising varies considerably from period to period so flighting dated plotted pulsing तुम मान कम है तुम मैंने यहाँ को पढ़ी रिसर्च करके आसब बट यार आंसर मुझे तुमको कहूँ पल्सिंग पल्सिंगटा मुझे तुमको बुझे दूसरी पल्सिंग माने कम कम गैप रे रिपीटेडली एडवर्टाइजमेंटा करवा ओवर द पीरियड एडवर्टाइजिंगटा करुवा एंड माने पूरा वर्ष जाक एडवर्टाइजिंग करा होथुबो बट गोटे नॉर्मल ये रे करा होथुबो किंतु जेतेबेले तार सीजन थिबो जेतेबेले से जिंसर डिमांड थिबो सेतेबेले सेटा बारंबार बारंबार करा होथुबो जेमती कोल्ड ड्रिंक हैला थम्स अप हैला पेप्सी हैला ई सब जिंस सेटा वर्ष जाक एडवर्टाइजमेंट करा होता है किंतु जेतेबेले मैच हुए जेतेबेले आईपीएल हैला जेतेबेले हमर वर्ल्ड कप हैला से टाइम रे यंग मास सबुठ बेसी देखंती यंग मास जो जेते बेसी देखते से मानकर कंजप्शन हैबिट को कैटर करिकनी ता एडवर्टाइजमेंट में पूरा स्पॉन्सरशिप नहीं जानती इवन प्लेयर्स मैंने भी टी शर्ट पिंधिकी बुलिवे तो सही समय बारंबार 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 मैंने आई बॉल कैचिंग जिनसटा हुए तो जिते अधिका आई बॉल सेते अधिका मेमोरी रिटेंशन एंड जिते अधिका मेमोरी रिटेंशन सेते अधिका कन्वर्टेबिलिटी इनटू सेल्स तो मार्केटर मानकर हेटा होची गोटे कौन तो कहते स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कि यही प्रकार करके आम कस्टमर को आम तरफ को बेसी टाणी पारिबा एवं से जिते जिबे एक्शन फील्ड को तमें जो किणा जी जोटा बारंबार देखा जाऊँगी बारंबार से मैंने एक्सपोज होती जहाँ को से स्टिमुलेट माइंड रे जिनसटा आसो कि सेटा ही किणवे अन्य मान को किणवेनि अन्य कंपिटिटर ठू किणवे ना है नेक्स्ट है मार्केटर्स कैन एनहांस द कंज्यूमर्स एबिलिटी टू असेस नॉलेज स्ट्रक्चर्स बाय डैश यूजिंग लाउड म्यूजिक यूजिंग कलरफुल एड्स एम्प्लॉइंग वर्बल फ्रेमिंग रिपीटिंग ब्रांड इनफॉरमेशन देख एडवर्टाइजमेंट थ्रू रे ना आम सब जिन गुड़ा कर एक्चुअली यहाँ तुम कंज्यूमर बिहेवियर उपर क्वेश्चन अच्छी तो मार्केटर कैन एनहांस द कंज्यूमर्स एबिलिटी टू असेस नॉलेज स्ट्रक्चर को हिसाब से बेसी करें यूजिंग लाउड म्यूजिक भी करा जाए बट सेटा तुम कंज्यूमर माइंड रे गोटे पॉजिटिव इंप्रेशन छाड़नी उल्टा से कौन कहे कि नॉइज हिसाब से म्यूट करदे यू नो सो नॉट वर्किंग तापर यूजिंग कलरफुल एड्स किछिटा सेगमेंट को मे भी तुम अट्राक्ट कर पारिबो जंतु छोट पिला पिला मान सेगमेंट को तुम अट्राक्ट कर पारिबो कलरफुल एड्स थ्रू रे बट जो मैंने सेंसिबल लोक जो मैंने परचेजिंग पावर जहाँ हाथ में अच्छी जो मैंने अल्टीमेट बायर बा कंज्यूमर तांको तुम केमिति गोटे प्रोडक्ट विषय माने इंप्रेशन गोटे भल तांकर क्रिएट करिवो डेफिनेटली बाय एम्प्लॉइंग वर्बल फ्रेमिंग तो एम्प्लॉइंग वर्बल फ्रेमिंग माने कैची लाइन्स कहबो गोटे कस्टमर को आइडेंटिफाई कला भाया कि गोटे नीड संगे जोड़िकी गोटे जिनसटा कहबो तो यही प्रकार जिनस जोटा कि गोटे तुकबंदी जोटा कहती कथाटा गोटे छिंडिला भाया कि गोटे मीनिंग बाहरला भाया कथा तो एडवर्टाइजमेंट थ्रू रे जब जी तो बहुत किसी आसो रिपीटिंग ब्रांड इनफॉरमेशन यहाँ तो बारंबार करा ही जाए सो आमर एठिकार क्वेश्चन हिसाब से आंसर होची जदि भल हिसाब से वर्बली तुम फ्रेम कर एडवर्टाइजमेंट ना ताहले सेटा कंज्यूमर माइंड रे जिनसटार गोटे नॉलेज इनफॉरमेशन हिसाब से जीव सो यार आंसर आमर हम एटा है all marketing activities that attempt to stimulate quick buyer action or immediate sales of a product are known as एबे पढ़ी आम सेल्स प्रमोशन ये सब जिन गुड़ा कम कै कि सबुठ इमिडिएट कम कै सेल्स प्रमोशन गोटे संगे गोटे फ्री 20% ऑफ लिमिटेड एडिशन फ्री सैंपल्स तो जो जिनस गुड़ाक इमिडिएट लोक बेनिफिट मिलला भाई देखा जाए ना से निहाती भाव में सेलटा बढ़ी जाए गोटे संगे गोटे फ्री सबुठ माने फेमस गोटे संगे गोटे फ्री माने मु गोटे पैसा दीटा जिन कि वाशिंग पाउडर गोटे संगे गोटे फ्री किलेटा मत मिलूला धर 200 टकर मुझे 2 किलो पाइबी 200 टकर मोर गोटे मास जाऊला गोटे किलो मोर अबिका 200 टकर मुझे 2 मास चल पारि तो सांगे सांगे से वाशिंग पाउडरटा किणी नियो मे भी मुझे वाशिंग पाउडर किणु नी कि जेहेतु मुझे प्रोडक्टा पाँच 100 टकर अन्य प्रोडक्ट जोटा मुझे किणुला 180 टका किलो पड़ूला धर तो ये मत 100 टका किलो पड़ुचे 200 टकर किले संगे गोटे किलो फ्री तो मुझे 100 टकर किले पाइली 80 टका मोर सेव है सो मुझे सांगे सांगे सेटा किनिबी तो सेल्स प्रमोशन सबुठ अधिका इफेक्टिव इमीडिएट सेल्स को बूस्टअप करिवारे सो द आंसर विल बी सेल्स प्रमोशन A detergent that advertises how clean it gets clothes is appealing to the consumer need. पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो कौन था पहले इस्तेमाल करो कौन घड़ी घड़ी डिटर्जेंट अमिताभ बच्चन दिव्यांका त्रिपाठी कहते आसिकी
सो यूज कर सब संग संग एकदम धड़ा चिनचिन हो जाउची हां सो कौन पे हेडा यूज होउची ए डिटर्जेंट दैट एडवर्टाइजिंग हाउ क्लीन द क्लोथ्स गेट सेटा को जिंस को अपील करची को कंज्यूमर नीड को फंक्शनल गोटे वाशिंग पाउडर बा गोटे साबुन रो काम होची से परिष्कार करिवो जदि एकदम चिक चिक धड़ा कर दोची एकदम सफा कर दोची जोटा ता फंक्शन सेटा से ब्रिलियंटली परफॉर्म करूची सो एई प्रकार एडवर्टाइजमेंट को नीड टा को से कैटर करूची फंक्शनल नीड टा को कैटर करूची तो एटा हमर आंसर हबो Which of the following is not a requirement for setting advertisement objective? Objectives must specify the amount of change. Objectives must be stated in terms of profit. Objective must be realistic. Objective must be internally consistent. एटा ठीक अछि एटा ठीक अछि एटा ठीक अछि प्रॉफिट विषय काहे कहबा हम एडवर्टाइजमेंट विषय एई एडवर्टाइजमेंट थोड़ी कहबी मोर एति प्रॉफिट हबो एटा हम कहबिनी तुमको ना तो एटा हबो आंसर बी B will be the answer. The dash component of attitudes focuses on behavioral tendency. So, co-component of attitude as a behavioral tendency विषय रे cognitive. या विषय रिसर्च करिवो यार आंसर हबो cognitive. जो जिनस गुड़ा डाउट रोचे टिके रिसर्च करके देखिबो बिकॉज़ से सब गोटे गोटे टॉपिक एक्सप्लेन करबा पे गलो अभी बहुत टाइम लागिवो तो आम पुणी नेक्स्ट क्लास को आसवा इन द मीन टाइम तुम रिसर्च कर देखी देथिबो जहाँ डाउट्स अच्छी जदि न बुझ पारिबो ताहले मो नेक्स्ट क्लास तुमको बुझेबी तुमको भी टिके टिके होमवर्क मिलवा दरकार कि नहीं सब जिन तुमको प्लाटर सजेगी जब देदेवी तुम निजे केतबेले किछि पढ़िबो तो सेल्फ स्टडी बा निज रिसर्चटा भी इंपोर्टेंट ना तो कहा विषय टिके जानिया को इच्छा होची किए कौन करथिला काहे करथिला केतबेले करथिला निजे भी टिके रिसर्च करो तुम तो गोटे फिंगर टिप रे ही सब आंसर रहला गूगल को गलो सब जिन कहीदेल लिखिदेल से तुमको आंसर देदेव तो टिके टिके होमवर्क तुमको भी दिया होची तुम भी सेटा टिके टिके देख नहले मु तो अच्छे नेक्स्ट क्लास रे बतेबी कोड जाउची ठीक अछि आउ गोटे दिटा कोन क्वेश्चन अछि हम कर देबा संगे संगे द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग थॉट इनटू अ सिंबॉलिक फॉर्म इज नोन एज कोन एटा एनकोडिंग फीडबैक नॉइज और डिकोडिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग थॉट इनटू अ सिंबॉलिक फॉर्म इज एनकोडिंग आम जानी समस्त यहाँ एनकोडिंग हम यार आंसर तो थॉट टा को ट्रांसलेट करके गोटे सिंबल रे दबाटा होची कोडिंग डिकोडिंग जो जिनस गुड़ा हमरो एटा हबो एनकोडिंग अल्प अछि देखिले जणा पड़िबो ना मिनिमाइज करके पेज देख प्लस अल्प अछि केतरा अछि at last acha a last question da mane neba so Margaret Stephens notices the television commercial because of the loud sounds this is an example of dash exposure involuntary attention non voluntary attention voluntary attention so जदि गोटे एडवर्टाइजमेंट टा बहुत नॉइज करूची बहुत चिल्ला चिल्ली करूची मार्गरेट स्टेफन बदल रे हम कर दो ता ना होची ए हैला तो ए नोटिस कला कि टेलीविजन गोटे कमर्शियल को से बुलिकी देखला को विषय से कहूँ एत जोरे कहीं से एडवर्टाइजमेंट बहुत चिल्ला चिल्ली होता बहुत चिकम चिल्ली होता तो यहाँ सी कौन निजे इंटरेस्टेड होगी देखा चाहिए गोटे जिन शिखापी चाहिए ना ऑटोमेटिकली रिएक्शन है कि तार किए चिल्लाऊँ कौन एत बगक हो सो द आंसर इज इनवॉलंटरी अटेंशन से गोटे कौन काम करूला व्यस्त होगी एत चिल्ला चिल्ली शुणिकी बुलिकी अनेला सो से इंटरेस्टेड होगी जाणिकी शुणिकी से सब करलानी से डिस्टर्ब होगी विरक्त होगी से देखला बट द अटेंशन ताको गला सो दैट इज इनवॉलंटरी अटेंशन सो द आंसर विल बी दिस तो आज आम क्लास ये शेष करवा बिकज आहरी बहुत सारा क्लासेस लाइन अप अच्छे आगू आगू आम आहरी बहुत क्वेश्चन सरकार नवा केमती लगिला क्लास कौन लगिला किसी हेल्पफुल है कि ना कि बेनिफिट मिलला कि ना निश्चित भाव कमेंट रे जाके जनइब जदि कहार किसी क्वेश्चन थी मु आंसर देवी तुम ब्यूरोक्रेटिक भी आंसर मुझे तुमको कमेंट रे देवी कमेंट रे क्वेश्चन पचार मुझे कमेंट रे जाके आंसर देवी किसी तो आमर कम से हो सब ये करदे लाभ केमती है तो तुम कमेंट को जाओ क्वेश्चन पचार मुझे तुमको आंसर दूसरी ओके चलो नेक्स्ट टाइम देखा हे से पर्यंत टेक केयर बाय बाय।